हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, आज मैं कराने वाला हूं भाई आपको कंप्लीट चैप्टर। जी हाँ, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर का नेम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। यह है भाई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। मतलब इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हर कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा बहुत ज्यादा डिटेल में। हर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा भाई, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए स्ट्रॉन्ग। क्लास 7 मैथ्स का ये लास्ट चैप्टर है भाई। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में। ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेबसाइट पर नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं। 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, जाइएगा और नोट्स को ग्रैब कर लीजिएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास 7 मैथ्स का ये लास्ट चैप्टर है। The name of the chapter is Visualizing Solid Shapes, and this is the complete chapter revision one shot. Yes, in this particular video, I will recall, yes, I will help you in recalling all the concepts from the chapter Visualizing Solid Shapes. So let's see what we have to study in this chapter. In this chapter, we have to study about 3D shapes. After that, we will study about what are faces, edges and vertices, and then next for 3D shapes and students type of sketches: oblique sketch, isometric sketch, then number of cubes in solid, then weaving different sections of solid. जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। 3D शेप्स क्या होती है ये आपको बताया जाएगा। फेसेस, एजेस, वर्टिसेस क्या होते हैं ये आपको बताए जाएंगे। शेप्स का नेट्स कैसे बनता है ये आपको सिखाया जाएगा अच्छे से। ऑब्लिक स्केच क्या होता है, आइसोमेट्रिक स्केच क्या होता है, कैसे कैसे बनाते हैं ये आपको बताया जाएगा। किसी सॉलिड क्यूब में, किसी भी शेप में जो छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बनती है, उसमें कितने क्यूब्स होंगे ये आपको बताया जाएगा। और अलग अलग सेक्शंस को का व्यू कैसे होता है, स्लाइसिंग करने पर कैसा व्यू आएगा, जी हाँ, कट करने पर शेडोज कैसी बनेगी सॉलिड्स की, और अगर हम अलग अलग एंगल से अलग अलग फेसेस को देखते हैं सॉलिड के तो किस किस तरह के हमें व्यूज मिलते हैं, ये सारी आपको बताई जाएगी स्टूडेंट्स। ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली वाली एक्सरसाइज जो आपकी डिपेंड है वो डिपेंड है भाई हमारी नेट्स पर। जी हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज इज टोटली डिपेंड ऑन नेट्स। सेकेंड एक्सरसाइज इज टोटली डिपेंड ऑन oblique sketch and isometric sketch, and exercise 3 and exercise 4 is depend on views of solid. exercise 3 and 4 स्टूडेंट्स, इस तरह से ये एक्सरसाइज डिपेंड है। 4 एक्सरसाइज है बुक में। पहली एक्सरसाइज यहाँ डिपेंड है, दूसरी एक्सरसाइज इस वाले कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, और तीसरी चौथी पर डिपेंड है। इन तीनों पर बात समझ में आ रही है? तो सर ये क्यों है बेटा? ये बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको पढ़ाना पड़ेगा। बेसिक्स है, आपको पता है मैं बेसिक्स से पढ़ाता हूँ, तो ये बेसिक्स आपको पढ़ाया जरूर जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जल्दी से बच्चों। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो लेट्स टॉक अबाउट 3D शेप्स। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल अबाउट 3D शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप। 3D का मतलब होता है 3D, D का मतलब होता है डायमेंशनल। डायमेंशनल 3 डायमेंशनल शेप, जिसमें 3 डायमेंशंस हो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। आप ऐसे समझ सकते हो, जिसको आप टच कर सको, जिसको आप टच कर सको स्टूडेंट्स। जी हाँ, जिसको आप टच कर सको, फील कर सको। और 2D शेप जो होती है उनको आप टच नहीं कर सकते। 2D शेप्स को आप सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो बोर्ड पर, पेपर पर, पेन से, राइट? सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, दीज ऑल आर 2D शेप्स। लेकिन 3D शेप्स को आप टच भी कर सकते हो, जैसे कि भाई क्यूब, क्यूबॉइड। आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब 3D शेप्स हैं। जी हाँ, आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब 3D शेप्स हैं। जैसे कि मेरे पास रखा है एक बॉक्स मेरे पास रखा है, तो ये क्यूबॉइड है। यस और नो? ये क्यूबॉइड है बॉस, राइट? इसको मैं टच कर रहा हूँ, देखिए मैंने हाथ में ले रखा है, इसको मैंने टच कर रखा है, तो ये क्यूबॉइड है, राइट? बात समझ में आई? क्यूब आपको पता है, स्फेयर आपको पता है, बॉल। जी हाँ, बॉल होती है ना, बॉल से आप खेलते हैं, तो बॉल स्फेयर है। स्फेयर करेक्ट, उसकी शेप का नाम होता है स्फेयर। कोन स्टूडेंट्स, कोन जैसे कि जिसमें आप आइसक्रीम खाते हो वो कोन होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब 3D शेप्स होती हैं, इनमें डायमेंशंस होती हैं 3। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आई होप सबको बढ़िया करके समझ में आ गया है। तो क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब आपको पता है। अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड की स्टूडेंट्स ये हो जाएगी लेंथ। देखिए यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगी लेंथ, करेक्ट? यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगी ब्रेथ, और यहां से लेके यहां तक स्टूडेंट्स ये हो जाएगी हाइट। 3 डायमेंशन आपको दिख रही होंगी,
ऐसे भी और पीछे को भी, ऊपर को भी। क्लियर है? अब क्यूब की स्टूडेंट्स, क्यूब भी यही होता है। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की वैल्यू आप सेम कर दो, एल बी एच तीनों की जगह पर आप ए रख दो, तो लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही ए है, तो ये हो गया क्यूब। स्टूडेंट्स इफ आई टॉक अबाउट रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ क्यूबॉइड, तो आपको पता है, चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं, कुछ आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। क्यूबॉइड का एग्जांपल जैसे कि इरेजर, यस और नो, इरेजर आपने देखी होगी क्यूबॉइड की शेप में होती है। यस, आइडियल शेप जो होता है इरेजर का क्यूबॉइड होता है। ब्रिक, जी हाँ, सबके घर ब्रिक से बनते हैं। ब्रिक इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। ये जिस रूम में आप खड़े हो दिस इज ऑल्सो क्यूबॉइड। तो भाई क्यूबॉइड आपको समझ में आ गया होगा, जिस रूम में वीडियो शूट हो रही है ये भी क्यूबॉइड है। क्लियर है? लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्लियर है? और भी बहुत सारे शेप्स हैं, आप देख सकते हो आसपास। देखिए मुझे कुछ शेप्स के एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्यूब आपको पता है, रूबिक्स क्यूब होता है, आप पजल बनाते हो, ये सुनो, रूबिक्स क्यूब होता है जिसमें आप कलर्स मैच करते हो। 3x3 का होता है, 4x4 का होता है, बात समझ में आ रही है? वो होता है रूबिक्स क्यूब। आइस क्यूब्स होते हैं, ये सुनो, आइस क्यूब्स, जी हाँ, फ्रिज में आप आइस क्यूब्स करते हो ना सेट। ऑल राइट, और भी होते हैं स्टूडेंट जैसे डाई, लूडो खेलते हैं डाइस से, लूडो खेलते हैं डाइस से, जी हाँ, डाइस इज ऑल्सो क्यूब। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना 3D शेप्स के बारे में। इट हैज टू आइडेंटिकल अपोजिट फेस। इफ आई टॉक अबाउट क्यूब एंड क्यूबॉइड, इट हैज टू आइडेंटिकल अपोजिट सरफेस एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अक्रॉस इट्स लेंथ। मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये क्यूबॉइड है। इट हैज टू आइडेंटिकल अपोजिट सरफेस, आइडेंटिकल अपोजिट सरफेस मतलब अपोजिट सरफेस बिल्कुल एकदम सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। जैसे कि ये इसके जैसा बिल्कुल ये, यस और नो, है ना आइडेंटिकल? जैसा ये वैसा ये, जैसा टॉप वैसा बॉटम, जैसा फ्रंट वैसा बैक, जैसी लेफ्ट साइड ऐसी राइट साइड। बात समझ में आ रही? राइट साइड लेफ्ट साइड आइडेंटिकल, अपोजिट, इसके अपोजिट ये दोनों आइडेंटिकल, इसके अपोजिट ये दोनों आइडेंटिकल, इसके अपोजिट ये दोनों आइडेंटिकल। और एक बात और लिखी है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें, क्या लिखा हुआ है? एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस अक्रॉस इट्स लेंथ। देखिए ये लेंथ है, अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब आप समझते हैं? अगर मैं इसको यहां से कट करूं तो जैसे ये फेस यहां पर है वैसा ही फेस मुझे यहां पर कट करने के बाद दिखेगा। अगर मैं यहां से कट करूं, जैसा ये फेस यहां पर है वैसा ही मुझे फेस यहां पर दिखेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है अक्रॉस इट्स लेंथ। इस लेंथ के अलोंग भी, इस लेंथ के अक्रॉस भी, और इस लेंथ के अक्रॉस भी। बात समझ में आ रही है? अगर आप ऐसे कट करते हो बीच से, इस तरह से कट करते हो, तो जैसा ये है वैसे ही नीचे का बेस आपको यहाँ पर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये होता है। आई होप आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। 3D शेप्स बढ़िया करके समझ में आ गई है क्यूबॉइड और क्यूब की। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और 3D शेप्स, कुछ और 3D शेप्स। यहाँ पर है कोन और सिलेंडर। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं क्यूब और क्यूबॉइड की, यहाँ पर ये फेसेस कैसे थे? लेटरल थे, सारे लेटरल थे, कर्व्ड कोई नहीं था। जी हाँ, लेटरल थे, सारे फ्लैट थे। जी हाँ, लेटरल कैसा था? ये फ्लैट, ये भी फ्लैट, टॉप भी फ्लैट, सब फ्लैट, सारे के सारे फेस फ्लैट थे। यहाँ भी सारे के सारे फ्लैट फेस हैं, सारे के सारे फेसेस फ्लैट हैं। ऑल राइट, लेकिन अगर बात करूँ कोन की और सिलेंडर की, तो कोन का स्टूडेंट्स ये तो है फ्लैट, ये वाला फेस तो फ्लैट है, लेकिन ये वाला फेस कर्व्ड है, ये वाला फेस कर्व्ड है। स्टूडेंट्स आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे इनके बारे में क्लास 8 में चैप्टर मेंसुरेशन में। चैप्टर मेंसुरेशन में इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे, सारी 3D शेप्स बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाई जाएंगी। करेक्ट। अगर मैं बात करूँ सिलेंडर की, तो सिलेंडर का भाई ये वाला फेस फ्लैट, और ऐसा ही फेस एक होता है बॉटम में, तो ये भी फ्लैट, लेकिन ये वाला फेस है कर्व्ड। आ रही है बात समझ? ये वाला फेस है कर्व्ड प्यारे बच्चों। ऑल राइट, आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया है स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब पहले स्टार्ट करते हैं सिलेंडर से। सिलेंडर के एग्जांपल स्टूडेंट्स, सिलेंडर के एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मेरे सामने ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड का जो स्टैंड का एक छोटा सा पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, तो परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, केन, कोल्ड ड्रिंक केन, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक की रेडीमेड केन्स मार्केट में मिलती हैं सभी फ्लेवर्स की। आपको पता है इस तरह से उसकी शेप होती है, यस और नो? इस तरह से उसकी शेप होती है कोल्ड ड्रिंक की केन। परफेक्ट एग्जाम्पल है सिलेंडर का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि चौक, चौक इज ऑल्सो अ सिलेंडर। जैसे कि पाइप, ये पाइप है भाई, पाइप इज ऑल्सो अ सिलेंडर। ऑल राइट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको देता हूं।
let me give you some interesting examples of cylinder. Or are you ready? Okay, let me give you, students. So the बढ़िया वाला example of cylinder is coin. जी हाँ, कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे coin कैसे, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। अगर मैं coin को zoom कर दूं तो coin कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। zoom अगर मैं कर दूं, बहुत zoom कर दूं, yes or no? स्टूडेंट्स, coin is also cylindrical in shape because देखो ये वाला फेस कर्व्ड और ये दो फेस फ्लैट। बस क्या हो रहा है, कॉइन की जो हाइट है वो बहुत छोटी है, कॉइन की हाइट जो है बहुत नेग्लिजिबल है, तो कॉइन इज ऑल्सो अ 3D शेप। एक और एग्जांपल दूं, वायर। जी हाँ, वायर, आपने सही सुना, वायर। वायर ऐसे होती है ना, ये भी सिलेंड्रिकल है, लेकिन वायर का डायमीटर बहुत कम है, लेंथ ज्यादा है, डायमीटर बहुत कम है। तो these two are also the example of सिलेंडर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना सिलेंडर के एग्जांपल। जी हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। चलिए भैया, बात करते हैं कोन की। तो कोन आपको पता है स्टूडेंट, आइसक्रीम कोन होता है ना, जैसे कि ये इस तरह से होता है और यहां पर आइसक्रीम लगी हुई होती है, ये आइसक्रीम लगी हुई होती है इस तरह से। अगर आप इस आइसक्रीम की बात ना करें, इस आइसक्रीम को हटा दें, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको कहते हैं कोन। यस और नो, यस और नो? जी हाँ, ये है कोन। बर्थडे कैप, जोकर्स की कैप होती है, जोकर्स की कैप वो भी कोनिकल होती है, बर्थडे कैप होती है वो भी कोनिकल होती है। और कोई एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा हो कोन का, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो कोन आपको समझ में आ गया है। चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ। सपोज दैट बाहर कोई घर बन रहा है, यस, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ऑलराइट, और वहां पर मटेरियल आया है, सैंड आया है, और क्या है, सैंड आया है, कंक्रीट आया है। जब सैंड आता है, उसका जब सैंड सड़क पे पलटा जाता है, तो सैंड की हीप कुछ ऐसी बन जाती है, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, सैंड की हीप कुछ इस तरह से बन जाती है या नहीं, थोड़ा सा इरेगुलर होती है यहाँ से, लेकिन इस तरह से बन जाती है, तो वो कोनिकल हीप, इसको कहते हैं कोनिकल हीप। बात समझ में आई? इन द सेम वे वी कैन सी द हीप ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट मतलब बजरी। बात समझ में आई? बजरी। क्लियर है बिल्कुल? तो ऐसे ही और कोई एग्जांपल आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो हमने 3D शेप्स के बारे में जान लिया है, क्या होती है 3D शेप्स। स्टूडेंट्स, 3D शेप्स क्या होती हैं ये तो क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, 3D शेप कोई है तो उसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या होंगे देखने वाले। जैसे कि फेस, मैंने आपको बताया, क्या देखते हैं हम? फेस देखते हैं, कौन सा फेस लेटरल है, कौन सा फेस फ्लैट है, और फेस के अलावा और क्या देखते हैं, ऑलराइट, और फेस के अलावा और क्या देखते हैं, अब हम इसकी बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए कुछ और 3D शेप्स भी हमारे पास है, ये भी आप देख लीजिएगा जल्दी से। ट्रायंगुलर पिरामिड, क्वाड्रिलेटरल पिरामिड। अब पहले पता होना चाहिए भाई पिरामिड क्या है और प्रिज्म क्या है, ऑलराइट, पिरामिड क्या है और प्रिज्म क्या है, पहले हमें यह पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, पिरामिड के अंदर होता है एपेक्स, ध्यान रखें, अगर आपको एपेक्स वर्ड समझ में आ गया तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पिरामिड में होता है एपेक्स, प्रिज्म में एपेक्स नहीं होता है। पिरामिड क्या होता है, देखिए, इट हैज अ बेस, इट्स बेस इज अ पॉलीगन। बेस क्या होगी उसकी? पॉलीगन होगी, मतलब बेस पॉलीगन होगी, ऑलराइट, इट बेस इज अ पॉलीगन। प्रिज्म की बेस भी पॉलीगन होती है, तो नया क्या है, पढ़ो आगे। Its base is a polygon and other surface are triangles connected at a point called the apex. Other surface are triangles. ध्यान से सुनिएगा, other surface are triangles. जी हाँ, other surfaces are triangles. Base polygon होगी, बाकी surfaces triangles होंगे, और triangles, सारे के सारे triangles एक पॉइंट पर आगे कनेक्ट हो रहे होंगे, उस पॉइंट को कहते हैं apex। तो देखिए भैया, ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज अ बेस, दिस इज बेस, दिस इज क्वाड्रिलेटरल बेस। बात समझ में आई? बेस है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की होती है चार साइड, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, क्वाड्रिलेटरल की होती है चार साइड। बात समझ में आ रही है? क्वाड्रिलेटरल की होती है चार साइड। हर साइड से क्या बन रहा है बॉस? हर साइड से बन रही है एक ट्राइंगल, हर साइड से एक ट्राइंगल बन रहा है। आप ध्यान से देखो, इस साइड से भी ट्राइंगल बन रहा है, ये गया देखिए ऊपर, इस साइड से एक ट्राइंगल बना, करेक्ट, इस साइड से भी एक ट्राइंगल बना, और इस साइड से भी एक ट्राइंगल बना, और सारे के सारे ये ट्राइंगल्स स्टूडेंट्स ऊपर जाके एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, और उस पॉइंट को कहते हैं एपेक्स। क्या कहते हैं इसको? एपेक्स। आ रहा है समझ में? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एपेक्स। एग्जाम में आ जाता है
ये नाम आपको पता होना चाहिए। इस वर्टेक्स को कहते हैं एपेक्स। क्लियर? यहां देखिए बेस ट्राइंगल है, बेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कितने साइड से 3, हर साइड से एक एक ट्राइंगल का फेस ऊपर जाकर के मिल जाएगा। अगर आप इसको फील कर पा रहे होंगे, यस और नो, फील कर पा रहे हो ना, तो भैया ये वाला पॉइंट का नाम क्या हुआ? एपेक्स। ऑल राइट, दिस इज कॉल्ड एपेक्स। अब देखिए जितनी बेस की साइड्स होंगी उतने ही लेटरल फेसेस होंगे। लेटरल मतलब ऐसे खड़े खड़े सीधे वाले। जितनी बेस की साइड्स होंगी उतने ही लेटरल फेस होंगे। बेस की साइड ट्राइंगल तो लेटरल फेस ऐसे 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 3 फेस ऊपर जाकर मिले, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं। बेस ट्राइंगुलर है, यहां पर बेस क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड मतलब 4, बेस की 4 साइड है, हर साइड से एक ट्राइंगुलर फेस ऊपर जाके मिलेगा। 4 साइड है तो लेटरल फेस कितने हो गए? 4। बात समझ में आई? लेटरल फेस हो गए 4। तो पिरामिड बड़ा सिंपल सा है। पिरामिड मतलब इस तरह की शेप, इस तरह की शेप। पिरामिड, पिरामिड, पिरामिड ऑफ इजिप्ट। यस और नो? जब भी आप भूल जाओ, आपको कंफ्यूजन हो कि पिरामिड और प्रिज्म में क्या कंफ्यूजन होती है, पिरामिड और प्रिज्म में क्या कंफ्यूजन होती है, तभी सोचो पिरामिड। जी हाँ, इजिप्ट में एक पिरामिड है, कैसा है? ऐसा है। यस और नो? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर क्या होता है? चोटी, जिसे कहते हैं एपेक्स। क्लियर? तो पिरामिड समझ में आ गया। अब बात करते हैं हाथों हाथ प्रिज्म की। स्टूडेंट्स, प्रिज्म में क्या होगा? 2 बेस होंगी, 2 बेसेस आइडेंटिकल, आइडेंटिकल पैरेलल। 2 बेसिस होंगी, पैरेलल होंगी और बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। 2 बेसिस होंगी, पैरेलल होंगी और बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब 2 बेसिस हैं तो वो कैसे हैं आप देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर। अगर मैं इनको ऐसे करके ज्वाइन कर दूं तो आप ध्यान से देख पाओ। अगर आप देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे क्या रखा हुआ है? सबसे नीचे है स्टूडेंट्स ये वाला फेस सबसे नीचे है। ये बिल्कुल नीचे है, लेकिन बेस इसे नहीं कह रहे। सबसे नीचे ये है लेकिन बेस इसे नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रिज्म में? प्रिज्म में बेस का कॉन्सेप्ट होता है, बेस होती है दो बेस होती हैं, दोनों आइडेंटिकल और पैरेलल होती हैं। तो भाई ये है बेस, ये है बेस। ऑल राइट, ये है बेस। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ये है बेस और ये 2 रेक्टेंगुलर फेसेस से इस तरह से कनेक्ट है। प्रिज्म आपने देखा होगा स्टूडेंट्स। अब काम की बात मैं आपको बताऊं अगर, तो बेटा ये दोनों प्रिज्म है, ये दोनों प्रिज्म है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रिज्म है। आप देख लो, जो मैंने बनाया था वो ट्राइंगुलर प्रिज्म है और ये जो मैंने बनाया ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ये है बेस और ये है बेस। बेस आइडेंटिकल, 2 बेस हैं, आइडेंटिकल हैं, पैरेलल हैं। बात समझ में आ गई? तो ये है प्रिज्म। क्या ये आपको बात पहले से पता थी? अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती कि क्यूबॉइड और क्यूब दीज आर प्रिज्म। पता थी तो मुझे बताइए, नहीं पता थी तो भी मुझे बताइए स्टूडेंट्स। ये है प्रिज्म। जी यहाँ कौन सा प्रिज्म है? ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये स्क्वायर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, ट्राइंगुलर प्रिज्म किस पर डिपेंड करता है भैया? बेस पर। इसकी बेस रेक्टेंगुलर तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म, इसकी बेस स्क्वायर तो ये स्क्वायर प्रिज्म। जो मैंने बनाया था उसकी बेस ट्राइंगुलर तो वो ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ट्राइंगुलर प्रिज्म। ऑल राइट, एंड ट्राइंगुलर प्रिज्म क्या है? ट्राइंगुलर प्रिज्म है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, ट्राइंगुलर प्रिज्म ही तो है। बेस, बेस करेक्ट। ये 2 फेस कैसे हैं? ट्राइंगुलर। और ये नीचे वाला फेस रेक्टेंगुलर। और ये दोनों साइड से आके इस तरह से जो मिला, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये क्या हुआ? ये हुआ आपका रेक्टेंगुलर। तो 3 फेस रेक्टेंगुलर होगा इसके अंदर और 2 फेस ट्राइंगुलर होगा इसके अंदर। बात समझ में आई? तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। आउट ऑफ डैश फेसेस, टोटल फेसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5। आउट ऑफ 5 फेसेस, टोटल फेसेस 5 है। आउट ऑफ 5 फेसेस, out of 5 faces of a triangular prism dash are rectangles. How many rectangles? एक ये और एक नीचे वाला। 3 are rectangles and 2 are triangles. 5 3 2 5 3 2 5 3 2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये देखिएगा, एक पेपर मेरे पास है, एक पेपर मेरे पास है। इसको अगर मैं यहां से बीच से एकदम फोल्ड कर दूं, 2 रेक्टेंगल्स में मैंने इसको फोल्ड कर दिया, राइट। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है?
अगर मैं यहां पर नीचे भी एक पेपर लगा दूं, रेक्टेंगल बनेगा वो भी, ये वाला फेस रेक्टेंगल, ये वाला फेस रेक्टेंगल, और ये नीचे बेस जो है वो भी रेक्टेंगल। देखिए इसको मैं इधर अगर खड़ा करूं, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, यू कैन सी व्हाट इज दिस, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, और जहां पर ये खड़ा है वो भी रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगुलर। ट्रायंगुलर, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको बंद कर दूं यहां से, ट्रायंगुलर, और यहां से बंद कर दूं ट्रायंगुलर, ये दोनों अपोजिट आइडेंटिकल बेसिस होंगी। ऑल राइट, बात समझ में आ गई है। आई होप आपको बहुत बढ़िया करके ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल राइट किड्स, चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कर ले, एकदम शानदार सा ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉलिड ग्लो। सॉलिड ग्लो नेम क्या है, अभी मैंने आपको बताया, बेस क्वाड्रिलेटरल, बेस क्वाड्रिलेटरल, बेस की हर साइड से एक लेटरल फेस जनरेट हो रहा है और ऊपर जाकर एक कॉमन पॉइंट में मिल रहा है, एपेक्स। एपेक्स जिसमें आ जाता है वो होता है पिरामिड। सर ये पिरामिड है, अब कौन सा पिरामिड है, पिरामिड डिपेंड करेगा भाई बेस पर, बेस है क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्वाड्रिलेटरल पिरामिड है। जी हाँ, विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वाड्रिलेटरल में एक रेक्टेंगुलर आया वर्ड और एक आया भैया ट्राइंगुलर, नहीं ट्राइंगुलर तो नहीं होगा, ट्राइंगुलर पिरामिड नहीं होगा, प्रिज्म भी नहीं है, प्रिज्म भी नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल पिरामिड है ये, और रेक्टेंगुलर पिरामिड, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, रेक्टेंगल है। बात समझ में आई, तो भी हो गया भाई रेक्टेंगुलर पिरामिड। बात समझ में आ गई, आई होप आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। दिस इज रेक्टेंगुलर पिरामिड। कैसे हमने पहचाना, बेस से और एपेक्स से, बेस से ही हम पहचान लेते हैं। इसको आप नोट करें, क्विकली नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चंस बिल्कुल आसान आसान से हैं, एकदम बढ़िया करके समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉलिड शेप। भैया बड़ा आसान है, वही जो मैंने बनाया, ये रहा बेस, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, ये रहा बेस, और इसी के आइडेंटिकल बेस एक ये रहा, आइडेंटिकल बेसिस हैं, ऑल राइट, करेक्ट, और ये ट्राइंगुलर फेसिस से आकर के मिल रही हैं, सॉरी रेक्टेंगुलर फेसिस से आकर के मिल रही हैं, तो ये है ट्राइएंगुलर प्रिज्म। अगर आपको याद आ रहा होगा, यही मैंने आपको बना करके दिखाया था अभी, ट्राइएंगुलर प्रिज्म, ट्राइएंगुलर प्रिज्म, ऑल राइट, ट्राइएंगुलर प्रिज्म। ये ट्राइंगुलर जो मैंने हाईलाइट किया है वो ये वाला फेस और ये वाला फेस है, करेक्ट, ये रेक्टेंगुलर फेस है। आ गया समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ट्राइएंगुलर प्रिज्म। आसान सा ये क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द शेप। चलिए शेप को मैच करते हैं, बहुत आसान सा, शानदार सा, बेहतरीन सा ये क्वेश्चन है। ये क्या है भाई, ये सिलेंडर है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा सिलेंडर है, सिलेंडर कहां पर है, ये हो गया यहां पर मैच, बहुत आसानी से, आराम से, सुकून से मैच हो गया है। और देखिए भाई, ये स्फीयर है, बॉल है, साफ दिख रही है बॉल, स्फीयर, वेयर इज स्फीयर, ये रहा ऑप्शन डी, है ना आसान। मैंने अभी पढ़ा भी नहीं राइट साइड में क्या क्या लिखा है, बस मैं लेफ्ट साइड देख रहा हूं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्यूबॉइड है, साफ दिखाई दे रहा है, वेयर इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, हियर इज द क्यूबॉइड, ऑल राइट। और देखिएगा क्यूब, साफ दिखाई दे रहा है क्यूब, ऑल राइट स्टूडेंट्स, वेयर इज क्यूब, ये रहा क्यूब, ये हो गया इधर मैच। ओके स्टूडेंट्स, और देखिएगा कोन, वेयर इज कोन, हियर इट इज। स्टूडेंट्स ये आ रहा है टॉप व्यू, ये है टॉप व्यू पिरामिड का। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये टॉप व्यू है पिरामिड का। ये क्या है बॉस, ये है एपेक्स, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है बेस। बेस से ट्राइंगल आ रहे हैं, बेस से, बेस की हर साइड से ट्राइंगल आ रहे हैं प्यारे बच्चों, और ये आके ऐसे मिल रहे हैं, देखिए एक ये मिला, एक ये मिला, और एक ये मिला इधर, क्लियर है। तो ये कहाँ मैच होगा, ये बहुत इजीली मैच हो जाएगा पिरामिड पर, ये हो गया मैच, है ना आसान, बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान है, इसको आप जल्दी से नोट करें। देखिए ये फर्स्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, तो इसका मतलब एक सेकंड पार्ट भी होगा। चलिए जल्दी से सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गए होंगे। जी हाँ, क्यूबॉइड, सिलेंडर, क्यूब, स्फीयर, पिरामिड, कोन क्या होते हैं, सब मैंने आपको बढ़िया करके पढ़ा दिए हैं। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, मैच द टू डायमेंशनल, बहुत बढ़िया। पीछे क्या था, 3 डायमेंशनल फिगर्स थी, सारी 3 डायमेंशनल फिगर्स थी, कोन, क्यूबॉइड, सिलेंडर, पिरामिड। अभी 2 डायमेंशनल फिगर है स्टूडेंट्स। ये क्या है, रेक्टेंगल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। हाउ इजी इट इज,
ये क्या है, सर्कल, ये मैंने यहां मैच कर दिया। यहां पर लिखा है सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है। ये क्या, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। चलिए भाई, ये क्या है भाई, ट्राइंगल। ट्राइंगल कहां पर है, ये हो गया ट्राइंगल। और देखिए आगे, अब ये क्या है, स्क्वायर, करेक्ट। और देखिएगा ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है रेक्टेंगल, ये इधर आ गया। क्या बचा है, क्वाड्रिलेटरल बचा है। क्या बचा है स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल बचा है। तो बॉस अगर आपको मैं बताऊं कि भाई ये भी क्वाड्रिलेटरल है तो कोई प्रॉब्लम, ये भी क्वाड्रिलेटरल है तो कोई प्रॉब्लम, जी हाँ, इनको भी यहां पर हम मैच करेंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल और ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल ही तो है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को कहते हैं हम, मतलब स्पेसिफिक नेम्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, आपको पता होगी ये बात। क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड प्लेन फिगर, 4 साइडेड प्लेन क्लोज कर्व, 4 साइडेड प्लेन क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली, या फिर आप कहें 4 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, करेक्ट। अगर चारों साइड इक्वल है तो वो रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी। एंगल भी 90 डिग्री तो भैया वो स्क्वायर, एंगल 90 नहीं है तो वो रोम्बस। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल तो रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी, नहीं पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं पता तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में 8th में आप पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझाती जाएंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक और एक चीज़ आपको समझा दी जाएगी स्टूडेंट्स। ओके किड्स, तो इसको आप जल्दी से नोट करें प्यारे बच्चों। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, बहुत शानदार ये क्वेश्चन था। ये देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या आया है, फेसेस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस आपको पढ़ाने हैं। देखिए फेसेस आपको पता चल गए क्या होते हैं फेसेस। अब बात करते हैं एज की। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, क्यूब है, ये क्यूब है। क्यूब के कितने फेस हैं स्टूडेंट्स, क्यूब के 6 फेस होंगे, जी हाँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। क्यूबॉइड के भी 6 फेस होंगे। ऑल राइट, अ फ्लैट और ए कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सॉलिड। फेस की डेफिनेशन क्या है, अ फ्लैट और ए कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सॉलिड। ऑल राइट, और कितने फेस है स्टूडेंट्स यहाँ पर, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस को कहते हैं एफ। कितने हैं स्टूडेंट्स, 6। आ रही है बात समझ। अब बात करते हैं एज की। एजेस क्या होती हैं, एजेस स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अ लाइन सेगमेंट वेयर 2 फेसेस ऑफ सॉलिड मीट। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जहां पर अ लाइन सेगमेंट वेयर 2 फेसेस ऑफ ए सॉलिड मीट, जहां पर दो फेस के एक लाइन सेगमेंट जहां पर 2 फेस आकर मिल रहे हो। बात समझ में आई, एक लाइन सेगमेंट जहां पर 2 फेस आकर के मिल रहे हो। देखिए ये फेस है, एक फेस ये वाला है, करेक्ट, और एक फेस ये वाला है। कौन सी लाइन सेगमेंट पर दोनों फेस आकर के मिल रहे हैं, सर इस पर दोनों फेस आकर के ये मिल रहे हैं, येलो वाला भी और रेड वाला भी, इसको कहेंगे एज। ऑल राइट, इस पर ये दोनों आके मिल रहे हैं तो ये भी एज, इस पर ये दोनों आके मिल रहे हैं तो ये भी एज। एजेस समझ में आ गई है, आई होप एजेस बहुत बढ़िया करके आपको समझ में आ गई होंगी। ऑल राइट, तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। लेट मी टेक वन बॉक्स से आपको मैं समझा देता हूं। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्यूबॉइड है, करेक्ट। ये इसके फेसेस, 1 फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, जी हाँ, टॉप, फ्रंट फेस, बैक फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस, साइड फेसेस। टोटल फेसेस कितने हैं, 6। आपके सामने मैंने लिखा भी है स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6। एफ को कहते हैं नंबर ऑफ फेसेस। अब बात करते हैं एजेस। देखिए जहां पर 2 फेस आकर जिस लाइन सेगमेंट पर मिले उसको कहते हैं एज। तो एक फेस ये यहां पर आकर मिल रहा है, एक एज ये रही। एक फेस ये यहां पर आकर मिल रहा है, एक एज ये रही। ये एज है, इन 2 फेस को मिला रही है। ये एज है, इन 2 फेस को मिला रही है। ये एज है, इन 2 फेस को मिला रही है। ये एज है, इन 2 फेस को मिला रही है। ये एज है, इन 2 फेस को मिला रही है। ये एज है, इन 2 फेस को मिला रही है। ये एज है, इन 2 फेस को मिला रही है। टोटल कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4, 4 ये रही भाई ऊपर, 5 6 7 8, 4 ये रही नीचे, 4 और 4 8, 9 10
11, 12, टोटल कितनी एजेस हैं? 12 टोटल एजेस हैं। बात समझ में आती है? अब बात करते हैं भाई वर्टेक्स की। एक है तो वर्टेक्स, अगर एक से ज्यादा है तो वर्टिसेस। तो कितने वर्टिसेस होंगे? देखिए, अ कॉर्नर वेयर एजेस ऑफ सॉलिड मीट, एक कॉर्नर जहां पर सॉलिड की एजेस मीट करती हैं। ये देखिए कॉर्नर, ये एज यहां पर आकर मिल रही है। ये कॉर्नर, ये एज यहां पर आकर मिल रही है। ये कॉर्नर, ये एज यहां पर आकर मिल रही है। ये कॉर्नर, ये एज यहां पर आकर मिल रही है। ये कॉर्नर, ये एज यहां पर आकर मिल रही है। ये कॉर्नर, ये एज यहां पर आकर मिल रही है। ये कॉर्नर, ये एज यहां पर आकर मिल रही है। ये कॉर्नर, ये एज यहां पर आकर मिल रही है। हाउ मेनी वर्टेक्स? टोटल 8 वर्टिसेस। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। If I talk about cube or cuboid, तो number of faces, how many? 6, करेक्ट। आप देख सकते हो, ये रहा फेस, ये है भाई एज, करेक्ट। नंबर ऑफ एजेस, कितनी एजेस हैं स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एज आप देख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 + 4 + 4 12। और नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3 4 आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ फेसेस को कहते हैं एफ, नंबर ऑफ एजेस को कहते हैं ई, नंबर ऑफ वर्टिसेस को कहते हैं वी। अब आप जल्दी से मुझे बताइए स्टूडेंट्स, आपके पास कोई शेप है सिलेंडर, इसके कितने फेसेस होंगे, कितने एजेस होंगे, कितने वर्टिसेस होंगे? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ऑल राइट किड्स, तो नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। अब देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं, जिसका नाम है आयलर्स फॉर्मूला। आयलर फॉर्मूला क्या है, किस काम आता है स्टूडेंट्स? देखिए, आपने पढ़ा FVE, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस ऑफ, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस ऑफ सॉलिड शेप। तो स्टूडेंट्स, आयलर फॉर्मूला इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन FV एंड E। FVE में एक रिलेशनशिप है जिसको कहते हैं आयलर फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी बताया, जो ये फॉर्मूले होते हैं, क्या है, कोई सा भी कैसा भी फॉर्मूला हो, फॉर्मूले होते हैं रिलेशनशिप, राइट। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRD/100, तो रिलेशनशिप है सिंपल इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल में, रेट में, टाइम में। अगर हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो रिलेशनशिप है एरिया में, लेंथ में, ब्रेथ में। तो स्टूडेंट्स, जितने भी पैरामीटर्स में रिलेशनशिप होती है, उनमें से कोई एक पैरामीटर अगर मिसिंग है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही FVE में कोई एक भी अगर मिसिंग है, विद द हेल्प ऑफ दिस आयलर फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, आप फाइंड कर सकते हो तीन में से कोई भी एक चीज अगर एक मिसिंग है तो। अब ये रिलेशनशिप है क्या? ये रिलेशनशिप बड़ी आसान सी है स्टूडेंट्स। क्या है रिलेशनशिप? है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फेसेस, number of faces, number of vertices, number of faces plus number of vertices minus number of edges, number of faces, number of vertices minus number of edges equal to 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फेसेस, चलिए मैं काम करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, कोई बात नहीं, समझ में आपको आ जाएगा। ये देखिए क्या है ये रिलेशनशिप बहुत आसान है, नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू 2, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस। ये ई राइट साइड में जाएगा, ई इज नेगेटिव, व्हेन ई ट्रांसफॉर्म टू राइट हैंड साइड कम इन एडिशन 2 + E, और यू कैन से E + 2। These two, ये आप दोनों एक ही हैं, कैसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये वेरिफिकेशन के काम भी आता है कि भाई आपने फेसेस, वर्टिसेस, एजेस जो निकाली क्या वो ठीक है, और ये आपको कोई दो चीज अगर गिवन है, तीसरी चीज आपको फाइंड करा देता है। ऑल राइट, हेयर F क्या है? नंबर ऑफ फेसेस। आपको पता है F को कहते हैं नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस को कहते हैं F,
नंबर ऑफ वर्टिसेस को कहते हैं v, नंबर ऑफ वर्टिसेस को कहते हैं v, FVE, नंबर ऑफ एजेस को कहते हैं E। आयलर फॉर्मूला, आयलर फॉर्मूला, बात समझ में आ रही? दिस इज कॉल्ड आयलर फॉर्मूला, और वी कैन से दैट दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफ, वी एंड ई। ऑल राइट, अगर एफ और वी पता है तो आप ई निकाल सकते हो, ई और एफ पता है तो आप वी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल रिलेशन। ओके, आपसे कोई पूछे व्हाट इज आयलर फॉर्मूला तो आप कहेंगे एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। इसको आप जल्दी से नोट करें, अभी हम इसको अप्लाई भी करने वाले हैं आगे, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात कोई है नहीं। चलिए, आपने नोट कर लिया है ना? ये बहुत बढ़िया। ये एक क्वेश्चन हमारे सामने है। द गिवन फिगर हैज डैश वर्टिसेस, डैश एजेस एंड डैश फेसेस। कितने वर्टिसेस हैं स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, डैश वर्टिसेस, आप देखिए एजेस कहां पर आकर मिल रही हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 वर्टेक्स है टॉप पर, 5 वर्टेक्स है बॉटम पर, 5 और 5 10 वर्टेक्स। I hope you understood this very well. The given figure has 10 vertices. Clear? 10 vertices है। And ages कितनी है स्टूडेंट्स? देखिए ध्यान से, ages का क्या आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी ages की स्टूडेंट्स, जहां पर दो फेस मिल रहे हो लाइन सेगमेंट पर, तो 1 2 3 4 5 टॉप में, 1 2 3 4 5 बॉटम में, 5 और 5 10, 11 12 13 14 15, 5 है लेटरल, तो 15 एजेस। करेक्ट। एंड फेसेस स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आसान है, एक टॉप का फेस, एक फेस ऊपर एक फेस नीचे, दो, और लेटरल फेस कितने हैं? लेटरल मतलब सीधे सीधे खड़े खड़े, लेटरल फेस कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 6 और 1 7। जी हाँ 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 15 7, 10 15 7 ऑप्शन ए। ऑल राइट, रेस्पेक्टिवली। करेक्ट, रेस्पेक्टिवली लिख दो यहां पर। बात समझ में आ रही है? रेस्पेक्टिवली तो सबको पता ही है मैंने क्यों लिखा है, आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताना है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, चलिए भैया अब चेक करते हैं क्या ये हमारा आंसर ठीक है। आपसे मैंने कहा था ना आयलर फॉर्मूले की हेल्प से हम वेरीफाई कर सकते हैं वेदर आर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। ऑल राइट, तो आयलर फॉर्मूला है एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स एफ प्लस वी माइनस ई, आ रहा है समझ में? एफ प्लस वी माइनस ई, एफ वी ई की वैल्यू पुट करो। एफ है स्टूडेंट्स, एफ है 7, v है स्टूडेंट्स 10, e है 15, तो 10 प्लस 7 17 माइनस 15, 17 माइनस 15 हो गया 2, LHS हो गया स्टूडेंट्स 2। बात समझ में आई? लेफ्ट हैंड साइड 2 और राइट हैंड साइड भी 2 इक्वल टू RHS, ये हो गया वेरीफाई। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ये एडिशनल वर्क मैंने किया है, यहाँ पर पूछा नहीं था, एडिशनल वर्क मैंने किया है अपने आंसर को चेक करने के लिए। आपको मैंने सिखाया है कि हाउ वी कैन चेक आवर आंसर्स, आवर नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ आयलर फॉर्मूला। प्लीज नोट इट डाउन, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। जब भी आपसे कोई पूछे FVE बताओ तो आप जल्दी से उसको एक बार करके जरूर दिखाएं, मतलब वेरीफाई जरूर करके देखें। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ, आ रहा है समझ में? एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ 3D शेप। आपको फेसेस, एजेस, वर्टिसेस बताने हैं और लिखा है ऑल्सो वेरीफाई। चलिए भाई वेरीफाई करेंगे। हेयर नंबर ऑफ फेसेस, जल्दी से सोच लो, कमेंट करके बता दो। इतने में यहां पर लिख रहा हूं, इतने में यहां पर फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, इतने आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो F कितना है, V कितना है और E कितना है। नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस। ऑल राइट, फेसेस स्टूडेंट्स देखिए, फेसेस 1 2 3 4, 4 फेसेस, ये बिल्कुल फ्लैट सीधे वाले, राइट? यहां पर नीचे 4 ये और 4 ये ऊपर। बात समझ में आई? 4 ये हो गए। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये क्यूब के ऊपर रखा है
पिरामिड, क्यूब के ऊपर स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है। तो 4 लेटरल फेस हो गए क्यूब के, 4 लेटरल फेस हो गए पिरामिड के। कितने हो गए? 4 और 4 8 और एक बेस, 9 फेसेस। बात समझ में आई? 4 फेसेस यहां पर, 4 फेसेस यहां पर और एक फेसेस यहां पर। टोटल फेसेस कितने हो गए स्टूडेंट्स? 9। 4 + 4 + 1 9। नंबर ऑफ फेसेस 9। नंबर ऑफ वर्टिसेस स्टूडेंट्स, लेट्स सी वर्टिसेस। 1 एपेक्स, 4 ये, 4 और एक 5 और 4 ये, 4 + 4 + 1, ये भी 9। अब बात करते हैं एजेस की स्टूडेंट्स, एजेस की बात करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, करेक्ट। जहां पर फेसेस आकर मिलते हैं उसको कहते हैं एजेस। 4 ये हो गए, 5 6 7 8, 8 9 10 11 और 12। ऑल राइट, कितने हो गए स्टूडेंट्स? 12। और कौन सी एज बची स्टूडेंट्स? फेसेस थे भैया 8 और 8, 4 और 4 8 और एक 9 फेसेस। और वर्टिसेस कितने हो गए स्टूडेंट्स? वर्टिसेस हो गए बॉस आपके 4 और 4 8 और 1 9, वर्टिसेस भी 9। और एजेस 4 ये 8, 4 ये 8, 9 10 11 12 13 14 15 16। जी हाँ स्टूडेंट्स, 16 हो गई आपकी एजेस। आई बात समझ? 4 ये 8, 4 ये 8, 8 और 8 16। ये हो गया भाई आपका आंसर। अब करना है आपको वेरीफाई। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा है? वेरीफाई, ऑल्सो वेरीफाई। तो हेडिंग डलेगी वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, हेडिंग डलेगी वेरिफिकेशन। सबसे पहले आप देखिए क्या वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई करना है आपको f + v - e = 2। तो वेरिफिकेशन में कैसे करेंगे भाई? वेरिफिकेशन में सबसे पहले आप उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स f + v - e। वैल्यू पुट करो, f 9, v भी 9, e है 16। 9 9 18, 18 - 16, 18 - 16 = 2। आ गया ना 2? 2 क्या है? राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो गया राइट हैंड साइड। हैंस वेरीफाइड। आ रहा है समझ में? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ओके किड्स, आसान सा, शानदार सा ये क्वेश्चन आयलर फॉर्मूले की हेल्प से हमने बहुत इजीली वेरीफाई भी इसको कर लिया। बहुत इजीली वेरीफाई भी ये हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आसान आसान क्वेश्चंस, बढ़िया समझ में आ रहे हैं? जल्दी से आंसर बताइएगा। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। f + v + e आपको बताना है। तो f कितना है स्टूडेंट्स? f फेसेस कितना है भाई? 4 लेटरल और एक बेस 5। वर्टेक्स एक ऊपर 4 नीचे 5। और e कितना है? f + v + e, फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस। e कितना है? e एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया 5 + 5 10 और 8 18। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी। अगर आप देखते ही इसका आंसर दे पा रहे थे तो मुझे कमेंट करके बताना। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे हमें पेन की नीड नहीं होती, मन में ही हम देख लेते हैं फेसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं और वर्टिसेस कितने हैं। ऐड किया, सम पूछा है तो सबको ऐड करके हमने बता दिया, दैट्स इट। जल्दी से आप इसको नोट करें स्टूडेंट्स। ऑल राइट, जी हाँ, आसान सा ही क्वेश्चन था। तो फेसेस, वर्टिसेस, एजेस, आयलर फॉर्मूला सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा नेट्स। नेट्स फॉर 3D शेप्स। अब नेट्स क्या होते हैं पहले मैं आपको बता दूं। नेट्स होते क्या हैं, देखिए। अ नेट इज अ शेप दैट ट्रांसफॉर्म ऑन पेपर व्हेन यू ओपन अप एज अ सॉलिड, ओपन अप अ सॉलिड शेप। बात समझ में? नेट इज अ शेप दैट ट्रांसफॉर्म ऑन पेपर व्हेन यू ओपन अप अ सॉलिड शेप। जब आप सॉलिड शेप को ओपन करते हैं, जब आप सॉलिड शेप को ओपन करते हैं तो जो पेपर पे ट्रांसफॉर्म होता है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? ट्रांसफॉर्म जब होता है तो उसको कहते हैं भाई नेट। जैसे कि आपके पास कोई बॉक्स है,
उस बॉक्स को आपने काटा, कट करने के बाद सारे फेसेस को खोल दिया, इस तरह से आपने फ्लैट खोल दिया, तो जो वो बन के आएगा पेपर पर, राइट, उसको आप अगर ट्रेस करेंगे पेपर पर, उसको कहेंगे नेट। बात समझ में आई? अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं स्टूडेंट्स, जैसे कि ये है, जैसे कि स्टूडेंट्स ये पेपर है, करेक्ट, और ये एक 3D शेप मैं इस पेपर से अगर बनाता हूँ, करेक्ट, कैसे, ये मैंने बनाई, ये मैंने बनाया एक सिलेंडर, अगर मैं सिलेंडर को खोल दूं इस तरह से, तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल, इसका कर्व्ड फेस का नेट, कर्व्ड फेस का ये नेट बन जाएगा। बात समझ में आई? यस स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि ये है स्टूडेंट्स, ये बॉक्स है, अगर मैं इसको ऑन कर दूं, मतलब खोल दूं, कट करके इसे खोल दूं इस तरह से, तो ये वाला फेस देखिए ये आ गया। बात समझ में आई? ये आ गया। ऐसे ही मैं इसको भी खोलूं, इसको भी खोलूं, इसको भी खोलूं, सब खुल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? सब खुल जाएंगे बहुत आराम से, है ना? आसान, बहुत ज़्यादा ही आसान है। क्लियर है? आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा किस तरह से हम कट कर रहे हैं, किस तरह से हम खोल रहे हैं। क्लियर है? देखिए, जैसे कि कोई फेस है, कोई भी, ये क्या है, क्यूब, एक क्यूब है हमारे पास, इसको आपने कट किया, आप इसको कट कर सकते हैं, कहीं से भी आप कट कर सकते हैं, अप टू यू, इट इज अप टू यू। आपने कट किया तो ये हर फेस पे एक अल्फाबेट लिखा हुआ है, ABCDEF, हर फेस पे एक अल्फाबेट लिखा हुआ है। इसको आपने ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, इसको कट करने के बाद जब आपने इसको बिछाया एक पेपर पर, तो ये ऐसे आया। ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? इट इज डिपेंड ऑन द वे इन विच यू कट दिस क्यूब। आपने इसको किस तरह से कट किया उस पर डिपेंड करेगा उसका नेट। नेट समझ में आ गया है? चलिए और मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट्स। देखिए 1 2 3 4 नेट्स ये रहे। एक क्यूब के मैक्सिमम कितने नेट्स हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। मल्टीपल नेट्स हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इसको कट किया है। और देखिएगा, A solid shape can have multiple nets, 5th, 6th, 7th, 8th, 4 नेट और आ गए आपके सामने। आप पर डिपेंड कर रहा है आप कैसे इसको कट कर रहे हैं। और आ गए भाई 3 नेट और आ गए। टोटल कितने नेट्स होते हैं स्टूडेंट्स? 11 नेट्स। अगर आपको ये बात पता थी तो मुझे कमेंट करके बताना। टोटल 11 नेट्स होते हैं। और आपको एक बात और पता है स्टूडेंट्स, सपोज दैट ये डाई है, सपोज दैट ये एक डाइस है, राइट, लूडो का दाना। लूडो के दाने पे क्या होता है? एक फेस पे एक डॉट होता है, लाइक दिस। एक फेस पर, किसी फेस पर 2 डॉट होते हैं, लाइक दिस। किसी पर स्टूडेंट्स 3 डॉट होते हैं, करेक्ट। किसी पर 5 डॉट होते हैं, किसी पर 4 डॉट होते हैं, और किसी पर 6 डॉट होते हैं। यस और नो? 6 फेस इस तरह से होते हैं। तो आपको एक बात पता है, जो अपोजिट फेस होते हैं उन पे जो नंबर्स होते हैं उनका सम क्या आता है? 7। डू यू नो दैट? डू यू नो दिस? इफ यू नो दिस प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। जो अपोजिट फेस होते हैं, जो अपोजिट फेस होते हैं उन पे जो नंबर्स होते हैं उनका सम आता है 7। अगर आपको ये बात पता थी तो मुझे कमेंट करके बताना। तो भाई ये वाला फेस किसके अपोजिट है? 1 है 7 के अपोजिट। 1 है स्टूडेंट्स 7 के अपोजिट, सॉरी 6 के अपोजिट। 1 + 6 7। 2 है स्टूडेंट्स 5 के अपोजिट, बिकॉज 2 + 5 7। एंड स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 है 4 के अपोजिट, करेक्ट। ऑल राइट, तो आप लिख लो, इन डाइस sum of numbers on opposite faces is always 7। जी हाँ, अगर आपको कोई डाई दिख रहा है और उस पर 4 नंबर दिख रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि इसके पीछे कितने नंबर होंगे, तो 4 और पीछे होंगे 3, बिकॉज 4 + 3 7। अगर ये बात आपको पता थी पहले से तो मुझे कमेंट करके बताना। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं डाई का जहां पर यूज होता है। जी हाँ, डाइस, एक है डाइस, एक से ज्यादा है तो डाई, DIE डाई। ऑल राइट, आया समझ में? चलिए भाई अब नेट की बात करते हैं, कर्व्ड शेप की। कर्व्ड शेप कोई है अगर 3D शेप, उसका नेट कैसा होगा? देखिए ये सिलेंडर, बेस भी कैसी है सिलेंडर की स्टूडेंट्स? सिलेंडर की बेस भी है सर्कुलर और टॉप भी है सर्कुलर। तो इसका नेट कैसा होगा स्टूडेंट्स? बेस सर्कुलर, टॉप सर्कुलर, तो बेस और टॉप सर्कल। जी हाँ, ये रहा बेस, ये रहा टॉप। बात समझ में आई? और स्टूडेंट्स ये वाला जो फेस है,
अगर आप इसको ऐसे कट करेंगे, इस तरह से अगर आप इसको कट कर देते हैं यहां से, तो ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। आप देख सकते हो मेरे साथ, मेरे सामने एक रेक्टेंगल है, ये मैंने इस तरह से फोल्ड किया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, और अगर मैं इसको ऊपर से भी बंद कर दूं, नीचे से भी बंद कर दूं, तो ये क्या है, दिस इज सिलेंडर। अगर मैं यहाँ से कट करूं तो ये ऐसे खुल जाएगा, तो ये कर्व्ड फेस का नेट कैसा आया, रेक्टेंगुलर। कर्व्ड फेस का नेट कैसा आया, रेक्टेंगुलर। बात समझ में आ गई? तो ये रहा भैया कर्व्ड फेस। क्लियर है? ऐसा ही स्टूडेंट्स कोन का एक फेस होता है फ्लैट सर्कुलर, एक फेस होता है फ्लैट सर्कुलर। बात समझ में आई? जी हाँ, ये है फ्लैट सर्कुलर, ये वाला फेस फ्लैट फेस, इसका नेट ये आ जाएगा भाई, करेक्ट, इसका नेट ये आ गया। इसको बेस भी आप कह सकते हैं, अगर ये ऐसे करेंगे तो बेस हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये वाला कौन सा है, ध्यान से देखें अगर आप बच्चों, ये है भाई स्लाइटली ट्रायंगुलर, थोड़ा सा ट्रायंगुलर की तरह ये होता है। बात समझ में आई? तो नेट्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं भाई 3D शेप्स के, करेक्ट। और एक 3D शेप और मैंने आपको पढ़ाई थी अभी, क्या पढ़ाया था बॉस, स्फीयर। तो देयर कांट बी अ नेट ऑफ फॉर अ स्फीयर। आप स्फीयर का नेट नहीं बना सकते, क्योंकि स्फीयर को आप कभी भी फ्लैट पेपर पर इस तरह से स्ट्रेच नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें हर पॉइंट पे कर्व है, हर पॉइंट पे कर्व है। क्लियर है? तो देयर कांट बी अ नेट फॉर अ स्फीयर। अगर आपसे कोई पूछे प्लीज ड्रॉ द नेट ऑफ स्फीयर, तो आप कहना देयर कांट बी अ नेट ऑफ स्फीयर। और स्टूडेंट्स एक बात और आपको मैं बता दूं, अगर आपसे कोई नेट बनाने को कहता है, अगर आपसे कोई नेट बनाने को कहता है, तो आपको पहले इमेजिन करना पड़ेगा माइंड में, करेक्ट। और फिर आप ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं, क्यूब्स का, ऑलराइट, पेंसिल का, स्केल का यूज करके ही आप आराम से नेट बना सकते हैं स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें। बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, नेट्स ऑफ सॉलिड विद 3D शेप्स। स्टूडेंट्स जो हमारी एक्सरसाइज है वो नेट पर ही डिपेंड है, जो हमारी पहली वाली एक्सरसाइज है वो प्रॉपर नेट पर डिपेंड है, करेक्ट। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने एक, ड्रॉ द नेट फॉर द गिवन सॉलिड। स्टूडेंट्स कितने नेट्स बना सकते हैं हम? इसके हम 11 नेट्स बना सकते हैं। जी हाँ, 11 नेट्स। लेकिन यहाँ पर एक नेट पूछा है, तो हम सिंपल सा एक नेट बनाते हैं। देखिए ये बनाया भाई मैंने, ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने बैक साइड। ये बैक साइड जो है ना, ये बनाई मैंने। बात समझ में आ गई? ये बनाई मैंने बैक साइड। और देखिएगा बैक साइड बन गई, बैक साइड के साथ में ये बन गई भैया बैक साइड के साथ में ये बन गई है आपकी राइट साइड, करेक्ट। बैक साइड के ऊपर क्या है, ये टॉप, तो बैक साइड के ऊपर है टॉप, ये बन गया भाई टॉप, राइट। आया समझ में? ये रहा टॉप, ये बन गया भाई टॉप। क्लियर है? और देखिए जैसे बैक साइड के राइट साइड में राइट साइड थी, ऐसे ही बैक साइड के लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑल राइट। अब देखिए ये भी हो गई, और देखिएगा बॉस। अब देखिए ये क्या है, बैक साइड के एक नीचे है, आ रही है समझ में, बॉटम, और एक ये फ्रंट, एक फ्रंट रह रहा है, एक बॉटम रह रहा है। अब देखिएगा ये रहा स्टूडेंट्स, ये बैक साइड थी हमारे पास, ये वाली बैक साइड थी, तो ये क्या हो गया, बैक साइड के ऊपर टॉप, बैक साइड के नीचे बॉटम। और इस बॉटम से ही चिपका हुआ क्या है भाई, इस बॉटम से ही चिपका हुआ है स्टूडेंट्स, इस बॉटम से ही चिपका हुआ है टॉप। आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बैक साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट फेस, लेफ्ट फेस, बैक फेस, बैक के ऊपर टॉप, बैक के ठीक नीचे बॉटम, और बॉटम से ही हमने अटैच किया हुआ है फ्रंट। क्या ये समझ में आया? जब आप इसको फोल्ड करेंगे, देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ओपन बॉक्स बन गया। और जब ये फोल्ड होगा पूरा, तो ये पहले यहां से यहां ये ऐसे हो गया, और ये यहां से यहां ये ऐसे हो गया। बात समझ में आई? ये बन गया भाई फ्रंट, मतलब उसका ढक्कन लग गया। बात समझ में आ गई? ये हो गया भाई आपका नेट। मल्टीपल नेट्स पॉसिबल हैं, मल्टीपल नेट्स पॉसिबल है। कैसे? आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस फ्रंट को यहां से उठा करके स्टूडेंट्स यहां ले आए। जी हाँ, ऐसे भी आप इसको ला सकते हो।
बात समझ में आ रही है? इस फ्रंट को उठा करके आप यहां भी ला सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, जब ये ऐसे फोल्ड होगा तो ऊपर भी आ जाएगा। इस फ्रंट को उठा करके आप यहां भी रख सकते हो। बात समझ में आई? तो देखिए 4 नेट तो मैंने ही बना दिए, तो बहुत सारे नेट्स बन सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे नेट्स बन सकते हैं। बात समझ में आई? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, ऐसा भी हो सकता है कि आप बैक, बॉटम और फ्रंट एक साथ तीनों इस लाइन में ले आए। जी हाँ, 1 2 3 तीनों इस लाइन में ले आए और एक साथ चारों को इस तरह से फोल्ड करें, ऐसा भी हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, आपका बढ़िया वाला, आप मतलब आपसे अगर कहा जाए कि भाई नेट बनाओ, तो आप कौन सा नेट बनाएंगे? आप मुझे कमेंट करके बताना। जी हाँ, किस तरह का आप नेट बनाना पसंद करेंगे? 11 तरह से आप नेट्स बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपका फेवरेट नेट कौन सा है। चलिए भाई, एक क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा भाई। What is the 3D shape formed by the net given below? What is the 3D shape formed by the net given below? Students, ये एक नेट है। इस नेट को अगर आप जोड़ोगे, मोड़ोगे, तोड़ोगे तो आपको बताना है कौन सा 3D शेप बन रहा है। देखो भाई, कितना आसान सा दिख रहा है बिल्कुल। आप यहां से पकड़िएगा, ये एक बेस है। बेस क्यों कह रहा हूं अभी समझ में आएगा। ये देखिए, ये आइडेंटिकल दो बेसिस, आइडेंटिकल दो बेसिस, करेक्ट। आइडेंटिकल दो बेसिस कहां होती है? प्रिज्म में होती है। और प्रिज्म में रेक्टेंगुलर कितने फेस होते हैं सर? 3, 1 2 3, करेक्ट। जो इस बेस की हर एज को, हर करस्पॉन्डिंग एज को जोड़ देते हैं। बात समझ में आई? तो ये हो गया भाई ट्राइएंगुलर प्रिज्म। बहुत शानदार, ट्राइएंगुलर प्रिज्म इज द करेक्ट आंसर। अगर आप भी देखते ही इसको पहचान पा रहे थे ट्राइएंगुलर प्रिज्म है, तो मुझे कमेंट करके बताना। और स्टूडेंट्स, आप सोचिए, इमेजिन करिए किस तरह से ये फोल्ड होगा। देखिए, ये ऐसे है, ये इसके पीछे जाएगा, ये उसके और पीछे जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, राइट? यस और नो? तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, लाइक दिस। कुछ इस तरह से आपको ये देखने को मिल जाएगा। यस और नो? इसको आप जल्दी से नोट करिए। आई होप आपको ये बढ़िया करके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आसान आसान से ये क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया से ये क्वेश्चन, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लें इसको आप। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली। चलिए भाई, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट और बढ़िया सा स्लाइड। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका है। ये देखिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच। स्टूडेंट्स देखिए, ऑब्लिक स्केच ड्रॉ होगा स्क्वायर ग्रिड पे। जी हाँ, स्क्वायर्ड पेपर पे। आप ग्राफ पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ग्राफ पेपर पे भी इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस हमें मिलते हैं, यस और नो, लाइक दिस। और स्क्वायर पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्लिक स्केच यहां होते हैं। आइसोमेट्रिक स्केच होंगे आइसोमेट्रिक डॉट शीट पर। आइसोमेट्रिक शीट क्या होती है अभी आगे बताएंगे, तो पहले बात कर लेते हैं ऑब्लिक स्केच। एग्जाम में आता है, इसका ऑब्लिक स्केच बनाओ, इसका आइसोमेट्रिक स्केच बनाओ। जी हाँ, इस पर एक्सरसाइज 2 प्रॉपर डिपेंड है। प्रॉपर एक्सरसाइज 2 इस पर ही डिपेंड है। जी हाँ, ये एक्सरसाइज 2 के लिए बेसिक्स है। तो ऑब्लिक स्केच कैसे बनाएंगे भाई? ड्रॉ द फ्रंट फेस। सबसे पहला स्टेप है फ्रंट फेस बनाइए। हम बना रहे हैं ऑब्लिक स्केच किसका? क्यूब का। क्यूब का ऑब्लिक स्केच हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले बनाएंगे फ्रंट फेस। ये देखिए भाई, फ्रंट फेस बना रहा हूं मैं इस ग्रीन वाले कलर से। ये देखिए, ये रहा फ्रंट फेस। बहुत ध्यान से आपको देखना है, ये फ्रंट फेस सबसे पहले बना रहा हूं। ये रहा भाई फ्रंट फेस। उसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से आपको पढ़ना है। ड्रॉ द अपोजिट फेस। फ्रंट फेस का बिल्कुल अपोजिट फेस, एकदम आइडेंटिकल फेस होता है। फ्रंट फेस का अपोजिट फेस एकदम आइडेंटिकल होगा। हालांकि ये क्यूब है, सारे के सारे फेसेस आइडेंटिकल होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं जनरल फिगर्स की, तो फ्रंट फेस का आइडेंटिकल होगा अपोजिट फेस। हम अपोजिट फेस बनाएंगे। पढ़ते हैं, ड्रॉ द अपोजिट फेस। द साइज ऑफ द फेसेस हैव टू बी द सेम। साइज ऑफ द फेसेस हैव टू बी द सेम। आइडेंटिकल है, सेम तो हो गई। बट द स्केच इज समवॉट ऑफसेट फ्रॉम द स्टेप 1। स्टेप 1 से थोड़ा सा ऑफसेट, थोड़ा सा हटके बनेगा। थोड़ा सा हटके बनेगा, तो ये देखिए, थोड़ा सा हटके ये बन रहा है, थोड़ा सा हटके पीछे को बन गया। ये बन गया भाई अपोजिट फेस। जी हाँ,
अगर हम बात करें बॉक्स की, तो अगर इसको आप क्यूब मान ले 1 मिनट के लिए, तो ये वाला फेस ग्रीन और ये वाला फेस येलो। आया समझ? आ गया समझ में? सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, आ गया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला फेस ग्रीन, वो वाला फेस येलो। ओके, चलिए नेक्स्ट है ज्वाइन द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स। ज्वाइन द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स ऑफ बोथ द स्टेप्स, बोथ द फेसेस। तो ये देखिएगा, लेफ्ट अपर, राइट अपर, लेफ्ट लोअर, राइट लोअर, किसका? फ्रंट फेस का। और ये देखिए, लेफ्ट अपर, राइट अपर, लेफ्ट लोअर, राइट लोअर, ये किसका? अपोजिट फेस का। करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दीजिएगा। ये देखिए भाई, करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स हो गए हैं ज्वाइन। लेफ्ट अपर से, राइट लेफ्ट लोअर से, राइट अपर से, राइट लोअर से। ये बन गया भाई आपका आइसोमेट्रिक, सॉरी ऑब्लिक स्केच। ये बन गया आपका ऑब्लिक स्केच। ऑब्लिक से ध्यान रखना, ऑब्लिक का मतलब ये स्क्वायर ग्रिड, राइट। और आइसोमेट्रिक का पूरा नाम होता है आइसोमेट्रिक डॉट। बात समझ में आई? तो डॉट से आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। इस तरह के ये स्टेप्स को आप यूज करेंगे। इन स्टेप्स को यूज करके आप इजीली ऑब्लिक स्केच ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी 3D शेप का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑब्लिक स्केच क्या होता है। इसको आप जल्दी से नोट करें, ऑब्लिक स्केच क्या होता है, किस तरह से हमें इसको बनाना है, सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लें। हो गया नोट? ओके स्टूडेंट्स, ओके, बहुत शानदार। ये देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ एन ऑब्लिक स्केच ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का ऑब्लिक स्केच बनाना है, क्यूबॉइड का। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, स्टेप 1 ड्रॉ द फ्रंट फेस। ये देखिए क्यूबॉइड लेना है ना, तो एक बेहतरीन सा क्यूबॉइड ले रहा हूं मैं, फ्रंट फेस बना रहा हूं पहले। ये देखिए भाई, ये बन गया फ्रंट फेस। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल आप स्केल का ही यूज करके बनाएंगे, आप बिना स्केल के बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ऑल राइट, बिल्कुल स्केल का ही यूज करके आप बनाएंगे। करेक्ट। तो स्टेप 1 हो गया है हमारा। स्टेप 1 ड्रॉ द फ्रंट फेस। स्टेप 2 क्या होगा, फ्रंट फेस का अपोजिट जो फेस होगा वो आपको बनाना है। करेक्ट। स्टेप 2 ये था भाई आपका स्टेप 1। स्टेप 2 ड्रॉ द अपोजिट फेस। ड्रॉ द अपोजिट फेस ऑफ फ्रंट। अपोजिट फेस ऑफ फ्रंट फेस, फ्रंट फेस का अपोजिट फेस, या फिर ड्रॉ द फेस विच इज अपोजिट टू द फ्रंट फेस। इस तरह से आप लिख सकते हो। चलिए भाई, फ्रंट फेस का अपोजिट फेस बनाते हैं। कहां बनेगा? थोड़ा सा साइड ऑफ सेट करके बनेगा, राइट। तो ये इधर से बनना स्टार्ट होगा, थोड़ा सा हमने ऑफ साइड इसको कर दिया है। स्केल से बनाना है जो एकदम बढ़िया सा, एकदम नीट और क्लीन लगे, राइट। अब थर्ड स्टेप जल्दी से बताइए क्या था। थर्ड स्टेप था स्टूडेंट्स, स्टेप 3 ज्वाइन द करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स। करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे। करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स देखिए, फ्रंट फेस के कॉर्नर्स ये रहे, ये है भाई फ्रंट फेस के कॉर्नर, और ये रहे भाई अपोजिट फेस के कॉर्नर्स। करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स ज्वाइन करेंगे। करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स का आपको पता है, अपर लेफ्ट से अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट से लोअर लेफ्ट, अपर राइट से अपर राइट, लोअर राइट से लोअर राइट। और ये बन गया भाई क्यूब, ये बन गया भाई क्यूब। ऑल राइट, ये बन गया भाई क्यूब। ऑब्लिक स्केच ऑफ क्यूब, ऑब्लिक स्केच ऑफ, सॉरी क्यूबॉइड नॉट क्यूब,
ये क्यूबॉइड है भैया, क्यूब नहीं है, ऑब्लिक स्केच ऑफ क्यूबॉइड। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया करके आपको इस समझ में आ गया होगा, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपसे कहा जाएगा कि ऑब्लिक स्केच बनाइए इसका, आइसोमेट्रिक स्केच बनाइए इसका। क्लियर है? चलिए भाई, तो ऑब्लिक स्केच बिल्कुल क्लियर हो गया क्या होता है। अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक स्केच। स्टूडेंट्स, आइसोमेट्रिक स्केच बनेगा डॉट, आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे। ये रहा आपके सामने आइसोमेट्रिक डॉट पेपर। बात समझ में आई? जी हाँ, ये इस तरह से डॉट होते हैं, लाइक दिस, समझ रहे हो, इस तरह से डॉट होते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आइसोमेट्रिक स्केच को बनाने का? ड्रॉ अ रेक्टेंगल टू शो अ फ्रंट फेस। किसकी बात चल रही है? क्यूबॉइड की बात चल रही है। सबसे पहले क्या बनाया हमने? ड्रॉ रेक्टेंगल टू शो द फ्रंट फेस। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाया फ्रंट फेस को शो करने के लिए। देखिए ये बना रेक्टेंगल, ये बना रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स बहुत आसान है ये भी। देखिए इसके अंदर हम यूज करते हैं पैरेलल लाइंस का, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ड्रॉ द रेक्टेंगल टू शो द फ्रंट फेस। फ्रंट फेस को शो किया हमने रेक्टेंगल बना के। स्टूडेंट्स आपको एक बात बताऊं, ये क्यों यूज होता है? ये 3D व्यू के लिए यूज होता है। इसमें 3D व्यू आराम से मिल जाता है। आपने मूवीज में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में खासकर, जिसमें टेक्नोलॉजी से वो क्यूब को पकड़ भी लेते हैं, लाइक दिस। जरूर देखा होगा, मुझे कमेंट करके बताना कौन सी मूवी में आपने देखा है इस तरह से पकड़ भी लेते हैं, घुमा भी लेते हैं। यस और नो? बॉलीवुड मूवीज में भी आपने ऐसा जरूर देखा होगा, लेकिन हॉलीवुड में ये ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? इसमें क्या होता है, इसमें आप इजिली 3D व्यू इसका देख सकते हैं। तो ड्रॉ अ रेक्टेंगल टू शो द फ्रंट फेस। ये रेक्टेंगल हमने बनाया टू शो द फ्रंट फेस। अब देखिए सेकंड स्टेप, ड्रॉ 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट्स ऑफ सेम लेंथ यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। ड्रॉ 4 पैरेलल लाइन सेगमेंट्स ऑफ सेम लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो 4 कॉर्नर हैं, ये रहे 4 कॉर्नर। रेक्टेंगल के जो 4 कॉर्नर है, ये रहे 4 कॉर्नर। चारों कॉर्नर से आप क्या करेंगे? पैरेलल लाइंस बनाएंगे ऑफ सेम लेंथ। चारों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, चारों की लेंथ सेम होनी चाहिए। चलिए भाई, ये देखिएगा, ये रही वो 4 लेंथ, 1 2 3, और ये वाली जो है थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पीछे आ रही है ना, थोड़ा सा लाइट मैं इसको कर रहा हूं। ये आ गई इधर। बात समझ में आई? आप क्या करेंगे? आप स्टेप 3 को आप फॉलो करने वाले हैं। स्टेप 3 जल्दी से देखिएगा। स्टेप 3, कनेक्ट द मैचिंग कॉर्नर्स विद एप्रोप्रिएट लाइन सेगमेंट्स। मैचिंग कॉर्नर विद एप्रोप्रिएट लाइन सेगमेंट। तो कॉर्नर्स कहां है? ये रहा कॉर्नर, ये और ये कनेक्ट कर दीजिएगा। ये कर दिया भाई हमने कनेक्ट, ये और ये पीछे आ रही है स्टूडेंट्स, ये हो गया बॉस कनेक्ट। बात समझ में आई? आई होप आपको ये बढ़िया करके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? आया समझ में? आ गया समझ में? और ये वाला अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये लाइट करके कनेक्ट होगा, लाइक दिस। आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, ये पीछे आ गए तो ये दिखेंगे नहीं। क्लियर? ये बन गया आपका 3D, ये बन गया आपका 3D ऑब्लिक आइसोमेट्रिक, सॉरी नॉट ऑब्लिक, आइसोमेट्रिक स्केच, नॉट ऑब्लिक आइसोमेट्रिक स्केच। ध्यान रखना, ऑब्लिक में होता है स्क्वायर ग्रिड और आइसोमेट्रिक में होता है डॉट। बात समझ में आ रही है? क्लियर? यहां पर आप आराम से यूनिट्स को देख सकते हैं, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी। ओके स्टूडेंट्स, सारे स्टेप्स आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए भाई, अभी क्वेश्चन करते हैं, एक जल्दी से एक डायग्राम बनाते हैं, आइसोमेट्रिक स्केच जल्दी से बनाते हैं भाई। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, आइसोमेट्रिक डॉट पेपर यूज करना है भाई आपको। यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर द गिवन शेप। यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर, यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर, आपको आइसोमेट्रिक डॉट पेपर यूज करना है एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच, और आपको आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। ऑलराइट, आपको आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। चलिए भाई, सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं एक बार, आपको यहां पर दिख नहीं रहा होगा सही से। ये बनाना है भाई हमें, ये, जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका हमें आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए सबसे पहले मैं ये वाला फेस यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, ये वाला फेस सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा स्टूडेंट्स। चलिए ड्रॉ करते हैं फेस स्टूडेंट्स। ये देखिएगा, राइट,
आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? ये देखिए ये बन गया भाई आपका ये। क्लियर है बिल्कुल? जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑल राइट, ये बन गया आपका फेस। ऑल राइट, लाइक दिस और लाइक दिस। बहुत बढ़िया, क्लियर है? चलिए अब आप क्या काम करेंगे भाई, इसके हर वर्टेक्स से पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ओके चलिए भाई, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, और इनके कॉर्नर्स को आप मैच करेंगे जैसे कि रूल्स में आपको पढ़ाया गया था। सही है भाई? इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं भाई आइसोमेट्रिक स्केच। ऑल राइट, ये जाएगा इधर और ये कहाँ तक आएगा, ये आएगा स्टूडेंट यहाँ तक, और ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप देखिएगा ये बन गया इसका आइसोमेट्रिक स्केच। ऑल राइट, इस तरह से आप आराम से किसी भी फिगर का, किसी भी डायग्राम का आइसोमेट्रिक स्केच बना सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसको आप जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है आइसोमेट्रिक स्केच का। तो क्वेश्चन आपके सामने, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ अ क्यूब ऑफ एज लेंथ 5 यूनिट्स। आपको एक क्यूब बनाना है, आपको एक क्यूब बनाना है जिसकी एज क्या है, एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब 5 यूनिट्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक स्क्वायर फेस यहां पर बना लेंगे। स्क्वायर फेस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब के सारे फेस स्क्वायर ही होते हैं। चलिए एक बनाता हूं जल्दी से। ये देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, एक स्क्वायर फेस जल्दी से हम बनाते हैं। ये बन गया भाई हमारा स्क्वायर फेस। सर ये तो स्क्वायर लग भी नहीं रहा, बेटा ये साइड व्यू है। जी हाँ, स्क्वायर फेस को हम थोड़ा एंगल से देख रहे हैं। बात समझ में आई? अब इसके हर वर्टेक्स से 4 वर्टेक्स होते हैं, हर वर्टेक्स से 4 लाइन पैरेलल्स, 4 पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं। 1 2 3 और 4। करेक्ट। चलिए भाई, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, और इस वाले वर्टेक्स से जो लाइन जाएगी ना स्टूडेंट्स, वो थोड़ी सी लाइट जाएगी क्योंकि ये पीछे आ रहा है, ऐसे करके। ओके, अब इस जो लाइंस आपने बनाई है इनके भी वर्टेक्स होंगे, इनके वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर देंगे। बात समझ में आ रही है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये देखिए ये किया मैंने ज्वाइन यहाँ पर और यहाँ पर। आप ध्यान से देखिए, ये बन गया है, ये बन गया है, क्या बन गया बॉस, ये बन गया है हमारा आइसोमेट्रिक स्केच। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है 5 यूनिट्स, हमने नॉर्मल आइसोमेट्रिक स्केच बनाया है, यहाँ लिखा है 5 यूनिट, तो हम 5 यूनिट्स को स्पेशली बनाएंगे। ये तो नॉर्मल मैंने बना दिया, ऑल राइट, लेकिन यहाँ लिखा है 5 यूनिट्स, तो हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? आप ध्यान से देखिए, हर एज जो होगी वो 5 यूनिट की होगी। तो यहां से करना मैं स्टार्ट करता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 करेक्ट। आप ध्यान से देख सकते हो 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपसे बनाना आता है, रिहर्सल मैंने आपको करा दी है। ऑल राइट, जी हाँ, ये रहा है भाई वर्टेक्स 4, 1 2 3 4। करेक्ट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? जी हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, करेक्ट। 1 2 3 4 5, आपको पता है पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो रही है, 1 2 3 4 5, और यहां से भी आएगा ये, लेकिन ये दिखेगा नहीं, ये पीछे आ रहा है। करेक्ट। चलिए भाई, इनको आप ज्वाइन करेंगे, इन वर्टेक्स को आप, इन वर्टिसेस को आप ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिएगा, ये हो गया भाई ज्वाइन, लाइक दिस, लाइक दिस। ये बन गया भाई आपके सामने क्यूब। Here is the cube of 5 unit age। बात समझ में आई? क्यूब है और उसकी हर एज की कितनी लेंथ है? 5 यूनिट्स। क्लियर है? आई होप आपको ये बढ़िया करके समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। आइसोमेट्रिक स्केच ये रहा आपके सामने, इसको आप जल्दी से नोट कर लें।
ओके स्टूडेंट्स, तो आइसोमेट्रिक स्केच, ऑब्लिक स्केच समझ में आ गया, इस पर डिपेंड है आपकी एक्सरसाइज 2। आपको बस क्वेश्चंस करने हैं, समझ में आपको बढ़िया करके आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं भाई हम नंबर ऑफ क्यूब्स इन अ सॉलिड। देखिए ये एक इमेज बन रही है, मतलब ये एक सॉलिड की इमेज है, राइट। आपके सामने एक फोटो है, किसका है, एक सॉलिड है। और ये सॉलिड किससे मिलकर के बन रहा है, आप ध्यान से देखो, स्मॉल स्मॉल क्यूब से मिलकर के बन रहा है। आपको बताने नंबर ऑफ क्यूब्स, तो नंबर ऑफ क्यूब्स बताने का सबसे आसान तरीका है स्टूडेंट्स, लेयर बाय लेयर इसको डिवाइड कर दो। कितनी लेयर है, ये है भाई लेयर 1, एक लेयर ये है और एक ये है स्टूडेंट्स, ये है लेयर 2, एक लेयर ये और एक लेयर ये। ऑल राइट, लेयर 1 लेयर 2, दो लेयर्स हैं स्टूडेंट्स। अब आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 1, दोनों क्यूब्स के अलग अलग, दोनों लेयर के अलग अलग क्यूब्स आप फाइंड कर लो। नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 1, लेयर 1 में कितने क्यूब्स हैं, जल्दी से देखिए, लेयर 1 में कितने क्यूब्स हैं भाई, 1 2 3, इसी के साइड लगे हुए हैं 3, 1 2 3, 3 and 3 6, और एक ये 7। नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 1 7, और नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 2, लेयर 2 में कितने क्यूब्स हैं जल्दी बताइए, नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 2, लेयर 2 में कितने क्यूब्स हैं, टेल मी फास्ट। नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 2 1 2, ओनली 2। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए बॉस, 1 और 1, 2 ये और 7 ये, तो 7 + 2 9। इस तरह से बहुत इजीली आप नंबर ऑफ क्यूब्स देख सकते हो। आपको बस लेयर बाय लेयर काम करना है, आपको बस लेयर बाय लेयर काम करना है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेयर 1 में कितने हैं, लेयर 2 में कितने हैं, और आपको बस ऐड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप जल्दी से नोट कर लें किड्स, जल्दी से आप इसको नोट कर लें, क्विकली नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। चलिए भाई बढ़े आगे, नंबर ऑफ क्यूब्स समझ में आ रहा है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स इन 3D शेप। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके सामने 3D शेप है, आपको बताना है नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं। ये एक शेप बनाई गई है, आपको बताने हैं नंबर ऑफ क्यूब्स। तो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स है स्टूडेंट्स, देखिए लेयर 1, ये रही लेयर 1, ये रही लेयर 2, ये वाली, और ये रही लेयर 1, लेयर 3, ये रही लेयर 3, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3। नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड कर लो भाई, नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 1, जल्दी से बताइए कितने क्यूब्स हैं लेयर 1 में। बस आप लेयर 1 में, लेयर 2 में, लेयर 3 में लेयर बाय लेयर देखिएगा कितने कितने क्यूब्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 1, नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 1 कितने बॉस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 2, लेयर 2 में 1 2 3 4, देखो 2 ये और 2 इसके साइड में होंगे, 1 2 3 4। और नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 3, नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 3, लेयर 3 में कितने क्यूब्स हैं जल्दी देखिए, लेयर 3 में ओनली 1 क्यूब। आपको बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, लिखा हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बॉस, 9 + 4 + 1, 9 + 4 + 1 14। कितना आसान है भाई, बस आपको मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, लेयर बाय लेयर आपको देखना है, लेयर बाय लेयर आपको देखना है, बहुत इजीली आप आराम से क्यूब्स निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3, या फिर लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3, लेयर बाय लेयर आपको इमेजिन करना है, देखना है, और बस आराम से आपको फाइंड कर लेना है। ओके ऑल राइट, नंबर ऑफ क्यूब्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आसान है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है भाई 8। कैसे, नीचे है 6, ऊपर है 2, 6 + 2 8। कितना आसान सा ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट्स। आपकी बुक में, NCERT की बुक में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आपको देखने को मिलेंगे, एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन आपको सिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये आ जाता है। कितने है भाई, अभी आपको मैंने बताया कितना है जिसके अंदर, ये 15 आए थे, नो 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13 14, जी हाँ 14 है, करेक्ट
14 है, नॉट 15, 14 है। ओके स्टूडेंट्स, आसान सा ये क्वेश्चन। चलिए भाई, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने जल्दी बताइए। लेयर 1 में कितने क्यूब्स हैं? ये रही भाई लेयर 1, ये रही भाई लेयर 2 और ये रही भाई लेयर 3। लेयर 1 में कितने क्यूब्स हैं? नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 1, नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 1। लेयर 1 में 1 2 3 4, ध्यान से देखिए, दो तो ये वाले, दो ये वाले 4, और वहां कितना है भाई, इसके आगे एक और है 5। नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 1 5, 2 एंड 2, और एक इसके आगे है 5। करेक्ट, आ रहा है समझ? जी हाँ सर। नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 2, नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 2 1 एंड 1 2, एक ये वाला और एक ये वाला। एंड स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्यूब्स इन लेयर 3 ओनली 1। कितने हो गए भाई? 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो गए भाई 8 आपके। आसान सा ये क्वेश्चन, लेयर बाय लेयर आपको करना है, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। लेयर बाय लेयर आपको क्यूब्स फाइंड करने और फिर आपको ऐड कर देने हैं। करेक्ट, सबसे पहले आप देखिए कितनी लेयर है, हर लेयर में कितने कितने क्यूब्स हैं, एंड देन ऐड द नंबर ऑफ क्यूब्स। ऑल राइट, चलिए भाई, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया है, स्लाइसिंग ऑफ सॉलिड्स। स्लाइसिंग ऑफ सॉलिड से पहले आप मेन हेडिंग देखिए, क्या लिखा हुआ? वीविंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सॉलिड। जी हाँ स्टूडेंट्स, वीविंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सॉलिड। अलग अलग सॉलिड के अलग अलग सेक्शंस को अब हम देखने वाले हैं। वीविंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के अलग अलग सेक्शंस को हम देखने वाले हैं। अब अलग अलग सेक्शंस को हम कैसे देखेंगे? स्लाइसिंग के बाद देखेंगे। करेक्ट, स्लाइसिंग के बाद देखेंगे तो पहला तो है स्लाइसिंग, दूसरा है शेडो से देखेंगे। जी हाँ, लाइट पास कराएंगे, शेडो बनेगी, अभी आपको बताऊंगा आगे। और तीसरा, हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, टॉप से देखेंगे, साइड से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गया है। चलिए अब देखते हैं स्लाइसिंग ऑफ सॉलिड्स। स्लाइसिंग ऑफ सॉलिड्स मतलब सॉलिड्स को कट करना है, स्लाइस बनाने हैं सॉलिड के। ऑल राइट, स्लाइड्स बनाने हैं सॉलिड के। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लगा कट, हमने कैसा कट दिया? हमने इसको एक वर्टिकल कट दिया। ये एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, इसको हमने वर्टिकल कट दिया। वर्टिकल कट देने के बाद कुछ इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये जो आपको दिखा है स्टूडेंट्स, यहां जो आपको ये दिख रहा है, ये चीज क्या है? ये है क्रॉस सेक्शन। जी हाँ, ये कट होने के बाद जो दिखेगा ये है क्रॉस सेक्शन। कैसा क्रॉस सेक्शन है? सर्कुलर। ये है स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शन। कैसा क्रॉस सेक्शन है? सर्कुलर। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ गया है। ये है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। स्टूडेंट्स, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं बढ़िया सा। आपने वाटरमेलन देखा है? जी हाँ, वाटरमेलन सबने देखा होगा। यस, वाटरमेलन को आप कट कर दीजिएगा। वाटरमेलन, सपोज करो आपको एक इत्तेफाक से वाटरमेलन मिल गया, बिल्कुल स्फेरिकल। ऑल राइट, नाउ कट इट। आप बिल्कुल सेंटर से कट करें। सेंटर से कट करने के बाद आपको रेड पोर्शन दिखेगा। यस और नो? सेंटर से कट करने के बाद आपको रेड पोर्शन दिखेगा। वो रेड पोर्शन है क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आई? वो रेड पोर्शन है क्रॉस सेक्शन। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया है? यस और नो? तो ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर आएगा, स्फीयर का। सेंटर से कट करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टली कट करो या वर्टिकली कट करो तो आएगा भैया सर्कुलर। ठीक, सर्कुलर शेप में आपको दिखेगा। चलिए, आपके सामने है एक स्फीयर, सॉरी सिलेंडर। आपके सामने है स्टूडेंट्स एक सिलेंडर। सिलेंडर को आपने कट किया। सिलेंडर को आपने कैसे कट किया स्टूडेंट्स? सिलेंडर को आपने एक प्लेन लिया, ये इस प्लेन से आपने कट किया लाइक दिस। ऐसे आपने कट किया। द प्लेन अलोंग विच द कट इज बीइंग मेड, ये है वो प्लेन। द प्लेन अलोंग विच द कट इज बीइंग मेड, इस प्लेन के अलोंग कट हुआ। कट करने के बाद ये दो शेप में आ गया, एक ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये। ये जो आपको दिख रहा है ये है स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शन। ये भी आपको सर्कुलर दिखेगा। तो आप क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन देख सकते हैं। क्रॉस सेक्शन इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ सॉलिड एंड अ प्लेन। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड है, सॉलिड एंड अ प्लेन, ये प्लेन है। सॉलिड और प्लेन का इंटरसेक्शन है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ सॉलिड एंड अ प्लेन फिगर। द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कट। किस पर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ कट। टाइप ऑफ कट पे डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन का शेप। क्या आपने किस तरह से कट किया? क्या आपने वर्टिकल कट किया, क्या आपने हॉरिजॉन्टल कट किया, क्या आपने एंगल कट किया? ऑल राइट, एग्जाम्पल के लिए अभी आपने कैसे कट किया? इसको लाइक दिस कट किया, तो ये इस तरह की आपको यहां पर शेप मिल रही है। ये वाली आपको शेप मिल रही है लाइक दिस। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कट करो हॉरिजॉन्टली, जी हाँ, अगर सॉरी वर्टिकली, अगर आप इसको ऐसे कट करो, ये एक सिलेंडर है। अगर आप इसको वर्टिकली कट करो, स्टूडेंट्स कैसे कह रहा हूं मैं? लाइक दिस।
अगर आप इसको ऐसे कट करो, जी हाँ ऐसे कट किया, ये ऐसे हो जाएगा। कट करने के बाद आपको स्टूडेंट्स किस तरह से दिखाई देगा, ये आप ध्यान से देखें, कट करने के बाद कुछ इस तरह से ये आपको दिखाई देने वाला है, लाइक दिस। तो ये वाला जो शेप है, ये वाला जो शेप है, ये सॉरी ये वाला जो शेप है, ये है इसका क्रॉस सेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल कट करने के बाद आपको मिल रहा है सर्कुलर, और वर्टिकल कट करने के बाद आपको मिल रहा है रेक्टेंगुलर। बात समझ में आ गई? क्या आपको समझ में आया? वर्टिकल कट दिया अगर आपने सिलेंडर को सेंटर से, तो आपको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। करेक्ट, क्रॉस सेक्शन समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सपोज दैट आपके पास कोन है, जी हाँ ये रहा कोन, ये रहा कोन, और आपने इसको कट दिया ऐसे। ऐसे कट करने के बाद ये शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। यस और नो? इस शेप का नेम क्या है ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट ये है क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर। जी हाँ, ये सर्कुलर हो जाएगा क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। करेक्ट, आपने सबने आइसक्रीम खाई होगी। जी हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोन, आई एम टॉकिंग अबाउट आइसक्रीम ब्रिक। ब्रिक में आइसक्रीम आती है 1 लीटर की, राइट, 1 लीटर 2 लीटर, लाइक ब्रिक में आती है इस तरह से। ब्रिक को जब आप, ब्रिक आपके पास है, ब्रिक को आप बिल्कुल ऐसे कट करेंगे, बिल्कुल इस तरह से, तो जो ये वाला फेस होगा ये कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। ऐसा ही फेस आपको क्रॉस सेक्शन का मिलेगा अगर आप बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से उसको कट करते हैं। तो बात समझ में आ रही है जी? अलोंग इट्स लेंथ, अलोंग इट्स लेंथ आप कट करते हैं अगर, तो आपको क्या मिलेगा बॉस? आपको मिलेगा क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर। तो क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया क्या होता है, स्लाइसिंग ऑफ सॉलिड समझ में आ गई क्या होती है। ऑल राइट, इसको आप जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप इसको नोट करो। करेक्ट, नोट इट डाउन क्विकली। चलिए भाई, तो क्रॉस सेक्शन बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया है सभी के, स्लाइसिंग समझ में आ गई है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट क्रॉस सेक्शन डू वी गेट आफ्टर कटिंग द फॉलोइंग 3D ऑब्जेक्ट्स, आफ्टर कटिंग द फॉलोइंग 3D ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अगर आप इसको वर्टिकली कट करते हो तो आपको कैसा क्रॉस सेक्शन मिलेगा, और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हो तो आपको कैसा क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो वर्टिकली, अगर आप इसको वर्टिकली कट करते हो, ऑल राइट, तो कैसा मिलेगा भाई? देखिए वर्टिकली मतलब ऐसे, लाइक दिस। आपने इसको वर्टिकली कट किया इस तरह से, तो ये वाला फेस कैसा है? ट्रायंगुलर, तो आपको मिलेगा भाई ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। व्हाट क्रॉस सेक्शन? ट्रायंगल। और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो हॉरिजॉन्टली। क्या ये समझ पा रहे हो आप? वर्टिकल कट करने के बाद जैसा ये फेस होगा, बिल्कुल ऐसा ही आपको क्रॉस सेक्शन मिलेगा। और अगर आपने किया भाई इसको हॉरिजॉन्टल कट, तो जैसा बेस होगा आपको वैसा क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो बेस कैसा है इसका? ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, बेस है इसका ट्रायंगुलर, तो हॉरिजॉन्टली कट करने के बाद भी आपको ट्रायंगल ही मिलेगा स्टूडेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, ट्रायंगल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। चलिए भाई अब बी पार्ट देखते हैं, जल्दी से बी पार्ट देख लेते हैं क्विकली। सिलेंडर, स्टूडेंट्स सिलेंडर को अगर आप हॉरिजॉन्टल कट करते हैं, जी हाँ, चलिए पहले वर्टिकल देख लो। वर्टिकल अगर आप कट करते हैं सिलेंडर को वर्टिकल, तो आपको कैसा मिलेगा स्टूडेंट्स? आप ऐसे आपने कट किया तो आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर। जी हाँ, क्योंकि साइड से देखोगे अगर आप रेक्टेंगल को सिलेंडर को बहुत दूर रख देते हो, बहुत दूर रख के बिल्कुल ऐसे देखते हो, तो आपको ये बिल्कुल रेक्टेंगल ही दिखेगा। सिलेंडर को बहुत दूर से देखोगे साइड से तो रेक्टेंगल आपको दिखेगा। करेक्ट स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे कट करोगे इसको तो ये अंदर से बिल्कुल रेक्टेंगुलर आपको मिलेगा, कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा स्टूडेंट्स, लाइक दिस, लाइक दिस। बात समझ में आ रही है? जी हाँ स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल। तो वर्टिकली रेक्टेंगल, और अगर आप इसको कट करते हो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली अगर आप इसको कट करते हो लाइक दिस, ऐसे अगर आप इसको कट करते हो तो स्टूडेंट्स ये दो इस तरह की शेप में डिवाइड हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा आपको? ये दिखेगा बॉस। जी हाँ, सर्कल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, बहुत आसान है ये, बस आपको इमेजिन करना है कि मैंने इसको कट किया तो मुझे कैसी शेप मिलेगी। शेप जो मिली, जहां पर वो जिस चीज से आपने कट किया, जिस प्लेन से आपने कट किया, उस प्लेन के और इसके फिगर के, जिस फिगर को आपने कट किया, जिस ऑब्जेक्ट को आपने कट किया, जिस प्लेन से आपने कट किया, तो आपको देखना है कौन सा ऐसा सेक्शन है, कौन सा ऐसा फेस है, कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है या कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर वो प्लेन जिससे आपने कट किया वो और ये ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में आया है। ऐसे कट करोगे तो ये कॉन्टेक्ट में आएगा,
राइट, उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन, करेक्ट। यही मैंने आपको पीछे भी लिखवाया था, क्रॉस सेक्शन की डेफिनेशन अभी आपको पीछे लिखवाई गई थी प्यारे बच्चों। आ गया समझ में? आई होप बढ़िया करके समझ में आ गया है ये। चलिए बॉस, तो बढ़ते हैं आगे। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन, ये देखिएगा। वी कट अ कॉर्नर ऑफ अ क्यूब एज शोन इन द फिगर। क्या किया भाई आपने? ये कॉर्नर कट कर दिया यहां से। देखिए जैसे कि ये क्यूब है, एक प्लेन लिया और ऐसे करके ये इस तरह से ये कॉर्नर कट किया, इस तरह से ये कॉर्नर कट किया लाइक दिस, करेक्ट। तो ये जो कट होके आएगा उसकी बेस तो ये होगी जो मैंने ये हाईलाइट की है, बेस होगी उसकी ट्रायंगुलर, करेक्ट। ये सर जो कट करके आएगा उसकी बेस होगी ट्रायंगुलर। और ये भैया था कैसे? पहले ये कुछ ऐसा था ना, लाइक दिस। जी हाँ, तो वो कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स बनेगा। ये है बेस, ये है बेस, और हर साइड से ऐसे करके ये आ गया इधर एपेक्स। आई बात समझ? ये आ गया इधर एपेक्स। तो कौन सी शेप में बना ये स्टूडेंट्स आपको इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि ये एक क्या है बॉस, क्यूब या क्यूबेड कुछ भी मानो, इसको आपने इस तरह से ऐसे कट किया तो ये शेप आपको यहां पर मिलेगी। ऑलराइट, उसका बेस होगा ट्रायंगुलर और ट्रायंगल की हर साइड से बढ़ने वाला रीजन कैसा होगा बॉस? ट्रायंगुलर। बात समझ में आई? ये जिस पॉइंट पर आकर मिलेंगे उसको कहते हैं एपेक्स, और मैंने आपको बताया था जहां पर एपेक्स होगा वो होगा पिरामिड। बेस कैसी है? ट्रायंगुलर, तो ये हुआ बॉस ट्रायंगुलर पिरामिड। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहां पर आप मेंशन कर देंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। आ गया समझ में? सारा खेल इमेजिनेशन का है, इमेजिन करिए और आंसर दीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। ओके, आ गया समझ में? तो आसान सा ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान सा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द क्रॉस सेक्शन फॉर्म्ड इन द गिवन डायग्राम। ये क्या हो रहा है? ध्यान से इसको देखिए। ये एक क्यूब है और इस क्यूब को कट किया है किससे? एक रेक्टेंगुलर प्लेट से। रेक्टेंगुलर प्लेन प्लेट है, उससे हमने इसको कट किया। जिससे हमने कट किया उसको आप मान लो कि वो 2D है। हालांकि 2D से कट होगा नहीं, लेकिन रेक्टेंगुलर मैंने कहा तो 2D आप उसको मान लो। उसको हमने कट किया। बताइए भाई कैसी शेप आपको मिलेगी? जो कट के आएगा उसका बेस कैसा होगा? जो उसका बेस होगा वही होगा क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जहां पर ये प्लेन जिससे आपने काटा वो और ये फिगर कांटेक्ट में आया। टेल मी फास्ट स्टूडेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो जल्दी से बताइए, इमेजिन कर पा रहे हैं ना आप? आई होप आप इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे। जब आप इसको कट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा प्रिज्म। जी हाँ, 2 प्रिज्म आपको मिल जाएंगे। यस और नो? जब आप इसको ऐसे कट करेंगे 2 ट्रायंगुलर प्रिज्म आपको मिलेंगे। उसका ये वाला फेस कैसा होगा जल्दी से बताइए? ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये जो आ रहा है आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये फेस आई एम टॉकिंग अबाउट। ये हो जाएगा बॉस, क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका रेक्टेंगुलर। यस, रेक्टेंगल इज द ऑप्शन, रेक्टेंगुलर फेस होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, आसान सा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं भाई एक और तरह से वीविंग। मैंने आपसे कहा था ना, वीविंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सॉलिड, तो आपको मैंने पढ़ा दिया था बाय स्लाइसिंग। स्लाइसिंग करके अलग अलग सॉलिड्स को हम देख पा रहे थे, अलग अलग क्रॉस सेक्शंस हमें मिल रहे थे। अब बात करते हैं शेडोज। स्टूडेंट्स चलिए पहले मैं आपको बताता हूं शेडोज क्या होती हैं। शेडो मतलब परछाई। कब बनती है स्टूडेंट्स? अगर आपको पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, शेडोज कब बनती हैं? जब लाइट रेस पास होती है किसी चीज से। स्टूडेंट्स लाइट रेस आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जब लाइट रेस अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर टकराई, अब लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट पर टकराएंगी तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेस पास नहीं हो पाएंगी। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे तो पास हो जाती है, लेकिन जो ट्रांसलूसेंट होते हैं या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट, ओपेक मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट, जो नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं वहां से लाइट पास नहीं हो पाती। तो जब लाइट पास नहीं होती, जब बन जाती है, क्या बन जाती है बॉस? जब बन जाती है उसकी शेडो। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं सामने कोन रखा हुआ है और ये टॉर्च है, टॉर्च से लाइट रेज निकल रही हैं,
तो यहाँ पे इस कोन से लाइट रेस पास नहीं होंगी। तो भाई ध्यान से देखो, यहां से लाइट रेस पास नहीं हुई, कोन पर जो लाइट पड़ी वो कोन ने अपने अंदर ही रख ली, आगे पास नहीं कराई। तो जहां से लाइट पास नहीं होती उसकी बनती है शेडो। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, अगर ये कोन रखा है तो दूर से कोन कैसा दिखाई देगा, बहुत दूर से आप कोन को देखो, बहुत दूर से अगर आप देखोगे तो आपको 3D में उसकी जो विड्थ है वो नजर नहीं आएगी, 3D में उसकी गहराई नजर नहीं आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल शेप नजर आएगी। यस और नो? तो इस पर लाइट पड़ी, इसकी शेडो बनी ट्राइंगुलर। द शेडो ऑफ कोन आर इन द शेप ऑफ ट्राइंगल एंड सर्कल। अब सर्कल की कब होगी स्टूडेंट्स, अगर इस कोन को मैं थोड़ा ऐसे रख दूं, इस तरह से, राइट, इस कोन को मैंने 90 डिग्री रोटेट किया और इधर से मैंने ये लाइट रेस पास करनी स्टार्ट करी। ध्यान से देखिए, इधर से मैंने लाइट रेस पास करनी स्टार्ट करी स्टूडेंट्स। ये रही भाई टॉर्च, टॉर्च से आ रही है लाइट, करेक्ट, ये लाइट रेज हो रही है पास, ऐसे करके। जब ये लाइट रेज यहां पड़ेगी तो इतना एरिया की लाइट आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगी और ये बन जाएगी शेडो। शेडो कैसे बनेगी? सर्कुलर शेडो बनेगी, सर्कल की शेप में। बात समझ में आई? ये क्या है? ये है बॉस शेडो। क्लियर है? ये हो गई भाई आपकी शेडो। आपके समझ में बढ़िया करके आ गया होगा, ये हो गई भाई शेडो। यस और नो? क्लियर है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आसान और बहुत बढ़िया करके आपको ये समझ में आ गई होगी। ये है भाई शेडो, करेक्ट। तो शेडो का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब लाइट पास नहीं होती, जिस रीजन से लाइट पास नहीं होती उसका बन जाता है शेडो। ये रही भाई शेडो। ऑल राइट, मैं बात कर रहा हूँ कोन की। अब देखिए एक सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर को बहुत दूर से आप देखिए, आपको दिखाई देगा वो रेक्टेंगुलर। जी हाँ, तो यहां से ये लाइट पास कराई, इतने एरिया से लाइट पास नहीं हुई तो ये बन गया रेक्टेंगल। बात समझ में आई? ये बन गया रेक्टेंगल। स्क्रीन पर रेक्टेंगल बना हुआ है इसलिए आपको थोड़ा सा ये आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, स्क्रीन पर बना हुआ है, हम साइड से देख रहे हैं, करेक्ट। अगर मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा सिलेंडर। और ये रही भाई टॉर्च, ये रही भाई टॉर्च, यहां से ये हमने टॉर्च की, रेज निकली। तो भाई ये जो यहां पर पड़ रही है रेज, ये आगे पास नहीं हो पाएंगी, ये आगे पास नहीं हो पाएगी। ऑलराइट, ये आगे पास नहीं हो पाएगी तो इसकी इमेज यहां पर ऐसे बन जाएगी, ये बन गई भाई शेडो। बात समझ में आई? तो शेडो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। देखिए, अगर मेरे पास ये एक शेप है, करेक्ट, मैं इसको ऐसे रखता हूं इस तरह से और मैं ऐसे करके यहां से टॉर्च ऑन करता हूं, लाइट रेस पास होंगी तो लाइट रेस स्टूडेंट्स इतने एरिया की लाइट रेस आगे नहीं जा पाएंगी। इसकी तो आगे चली जाएगी, इसकी तो आगे चली जाएगी, यहां से देखो रेस निकल जाएगी, लेकिन इतने एरिया की लाइट रेस आगे नहीं पास होगी। तो इसकी शेडो कैसे आएगी? ऐसे टॉर्च डालने पर इसकी शेडो स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसे देखूं, ऐसे टॉर्च डाली मैंने सामने खड़े हो गए तो इसकी शेडो कुछ ऐसी ही बनेगी। यस और नो? आया समझ में? तो शेडोज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं। द शेडो ऑफ अ कोन आर इन द शेप ऑफ ट्राइंगल एंड सर्कल एंड द शेडो ऑफ सिलेंडर आर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल। ऑल राइट, रेक्टेंगल एंड सर्कल, ट्राइंगुलर एंड सर्कल। क्लियर है? बिल्कुल। द शेडो ऑफ सॉलिड इज नॉट यूनिक। क्या मतलब है इसका? शेडो ऑफ सॉलिड इज नॉट यूनिक, शेडो सॉलिड की यूनिक नहीं होती। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ एट विच द लाइट इज प्रोजेक्टेड। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो, किसी भी सॉलिड की शेडो यूनिक नहीं होती, ये डिपेंड करती है एंगल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, सपोज दैट मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये टॉर्च है, अगर इस टॉर्च को मैं ऐसे चेंज करूंगा ऐसे करके तो इसकी शेडोज भी चेंज होती जाएगी। आपने देखा भी होगा आपकी जब शेडो बनती है ज़मीन पर, कभी बहुत बड़ी, कभी बहुत छोटी, कभी आड़ी टेढ़ी, कभी मोटी, ऐसी ऐसी शेडो बनती है। वो डिपेंड करती है कि आपके ऊपर जो लाइट्स पड़ रही है वो किस एंगल पर लाइट्स प्रोजेक्ट हो रही है। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? अगर आप भी अपनी शेडोज को इस तरह से एज्यूम कर पा रहे हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्या आप इस तरह का एज्यूम कर पा रहे हो? मतलब ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? अगर आपको याद आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। ऐसा जरूर हुआ होगा, बचपन में आप अपनी शेडोज के साथ खेलते होंगे, आपने जरूर देखा होगा छोटी शेडो, बड़ी शेडो, मोटी शेडो, छोटी शेडो आती जाती दिखती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ भाई हमारा शेडोज वाला कॉन्सेप्ट, शेडोज ऑफ सॉलिड। ऑल राइट, चलिए भाई समझ में आ गया बढ़िया करके। क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन। विच ऑफ द गिवन सॉलिड अमंग द ऑप्शंस कांट कास्ट अ शेडो शेप्ड लाइक ट्राइंगल।
इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है, इसमें से कौन सा सॉलिड शेप ऐसा है जिसकी शेडो ट्राइंगुलर नहीं बनती? चलिए देखते हैं। कोन, कोन की शेप ट्राइंगुलर बनती है क्या? भाई ये रहा कोन, इस तरह से अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहां से आप लाइट रेज पास कराइए, इधर से आप लाइट रेज पास कराइए, तो कैसी बनेगी? इस तरह से बन जाएगा, ये सुन लो। और अगर आप आइडियल कोन बनाते हैं लाइक दिस, आप कराइए भाई टॉर्च पास, इधर से आप टॉर्च पास, लाइट पास कराओ, टॉर्च जलाओ, तो ये कुछ इस तरह से ये आपको शेडो मिल जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, कोन की शेडो हमें मिलेगी ट्राइंगुलर, करेक्ट। स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड की बेस होती है स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिड की बेस होती है स्क्वायर, लेकिन भैया क्या बाकी सारी जो ये शेप्स है ये ट्राइंगुलर होती है। अगर आप इसको यहां से, जी हाँ, यहां से लाइट रेस पास कराओगे तो ये ट्राइंगुलर ही बनेगी, क्योंकि इसके फेसेस होते हैं ट्राइंगुलर। बात समझ में आ गई? तो इसकी भी ट्राइंगुलर बनेगी भाई, क्लियर है। स्क्वायर पिरामिड की, ट्राइंगुलर पिरामिड की भी ट्राइंगुलर बनेगी, इसका बेस ट्राइंगल होगा, लेकिन भाई साइड वाले फेस तो ट्राइंगल ही है, यहाँ भी, इसकी शेडो भी ट्राइंगुलर ही बनेगी। इस स्फीयर की शेडो बनेगी सर्कल। आप किसी भी एंगल से लाइट पास करा दो, जी हाँ, किसी भी डायरेक्शन से आप लाइट पास करा दो, हर तरह से उसका हर व्यू कैसा है बॉस? सर्कुलर ही दिखेगा आपको। स्फीयर दूर से कहीं से भी देख लो, आपको सर्कुलर ही दिखाई देगा, उसकी शेडो सर्कुलर ही आएगी, ट्राइंगुलर नहीं आएगी। ऑल राइट, तो ये हो गया भाई आपका डी सही ऑप्शन। इन सारे ऑप्शंस को एक बार आप इमेजिन करिए और एज्यूम करिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है या नहीं है। चलिए बॉस, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर, क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सॉरी नॉट क्वेश्चन, ये रहा भाई कॉन्सेप्ट स्क्रीन पर। तो तीसरा है भाई व्यूज ऑफ सॉलिड। अलग अलग जगह से देखने पर अलग अलग व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यही है मेरे पास एक, दोबारा से भाई सर आप भी कह रहे होंगे सर एक ही बार आप बार बार एक ही चीज उठा लाते हो, तो भाई ये रखा है यहाँ पर, यूज कर लिया। देखिए यहां से देखोगे तो कैसा आपको दिखेगा? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू स्टूडेंट्स आपको दिखेगा बिल्कुल ऐसा, फ्रंट व्यू ऐसा आपको दिखेगा। आप देख लो भाई फ्रंट व्यू, जी हाँ फ्रंट व्यू। अगर आप देखोगे साइड व्यू, साइड व्यू आपको दिखेगा ऐसा। अगर आप देखोगे टॉप व्यू, टॉप व्यू भी स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है ऐसा। ऐसे देखोगे तो ऐसा दिख जाएगा। ऑल राइट, साइड व्यू सही है भाई। तो जिस तरह से देख रहे हो, जहां से आप देख रहे हो, जैसा आपको वहां पे खड़े होकर दिख रहा है, आप बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। तो देखिए भाई टॉप व्यू ये है भाई आपके पास एक, इसका शेप का नाम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, इस शेप का कमेंट सेक्शन में नाम बताइए। आपके पास एक शेप है, आप अगर ऊपर से देखोगे भाई, यहां से देखोगे, जी हाँ स्टूडेंट्स, यहां से अगर आप देखोगे इसको तो ये कैसा दिखाई देगा आपको? एक आपको ये वाला शेप, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। ये वाला फेस स्टूडेंट्स देखो, ये वाला फेस आपको दिखाई देगा ऊपर से ऐसे, करेक्ट ऐसे, लेकिन है क्या, इसकी जो गहराई है ये नहीं दिखाई देगी ऊपर से, सिर्फ आपको ये एक ऐसे दिखाई देगा, राइट, ये और ये। बात समझ में आ रही है? और स्टूडेंट्स हो सकता है आपको ये वाली एज भी दिखाई ना दे। आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे भाई फ्रंट, जी हाँ, यहां से खड़े होकर इसको देखोगे तो आपको सिर्फ ये दिखाई देगा, सिर्फ ये ट्राई एंगल दिखाई देगा। ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, ये रहा भाई फ्रंट व्यू। अगर आप देखोगे साइड से तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देगा स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देगा। ये हो गया इसका साइड व्यू। बात समझ में आ रही है? ये हो गया इसका साइड व्यू, मतलब बैक व्यू। बात समझ में आई? ये हो गया इसका बैक व्यू। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ये हो गया साइड व्यू और बैक व्यू। भाई जैसा फ्रंट है, जैसा फ्रंट है वैसा ही बैक है, जैसा फ्रंट है वैसा ही बैक है। आपको मैंने बताया ये है स्टूडेंट्स प्रिज्म, ये है ट्राइएंगुलर प्रिज्म। आपको ये बात पहले ही बता चुका हूं मैं, ट्राइएंगुलर प्रिज्म। ट्राइएंगुलर प्रिज्म का स्टूडेंट्स बेस आइडेंटिकल होते हैं, तो ये फ्रंट और ये बैक। बात समझ में? इसको हम बेस कहते हैं प्रिज्म में। क्लियर है? बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये हो गया साइड व्यू और फ्रंट व्यू आपको मैंने बता ही दिया है। ओके, तो ये आप पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, आप किस तरह से उसको देख रहे हो, आप किसको बेस कहते हो, किसको साइड कहते हो, लेकिन जहां से आप देख रहे हो वहां से ही आप बताओगे किस तरह की शेप आपको दिख रही है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए और समझाता हूँ, सिलेंडर, सपोज दैट आपके पास कोई केन है, अगर आप टॉप से देखोगे उस केन को, सिलेंड्रिकल केन को, तो आपको सर्कुलर दिखाई देगी। टॉप व्यू क्या होगा सिलेंडर का? टॉप व्यू क्या होगा सिलेंडर का स्टूडेंट्स? सर्कुलर। ओके, चलिए भाई ये देखते हैं क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग सॉलिड ड्रॉ द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू।
एक सॉलिड है, इसका टॉप व्यू बनाना है, इसका टॉप व्यू बनाना है। चलिए भाई टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप पे स्टूडेंट्स कैसा दिखाई देगा आपको? टॉप पे आपको एक तो ये दिखाई देगा, और स्टूडेंट्स इन दोनों के टॉप भी आपको दिखाई देंगे। टॉप पे स्टूडेंट्स आपको दिखाई देने वाला है ये लाइक दिस, ये और ये। हालांकि ये ऊपर है, ये दो नीचे है, लेकिन टॉप से आप इसकी गहराई मालूम नहीं कर पाओगे, आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल ये ऐसा दिखाई देगा लाइक दिस। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है। फ्रंट व्यू स्टूडेंट्स, फ्रंट व्यू कैसा दिखाई देगा आपको? फ्रंट व्यू में आपको दिखाई देगा भाई ये चीज। फ्रंट व्यू में आपको सिर्फ ये दिखाई देने वाला है, ये दिखाई देगा भाई। फ्रंट व्यू में आपको ये दिखाई देगा, क्योंकि ये है फ्रंट। सामने से देखोगे तो बस ये दिखाई देगा। बात समझ में आई? जी हाँ स्टूडेंट्स। साइड व्यू, साइड से आपको सिर्फ ये दो दिखाई देने वाले हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। साइड से आपको सिर्फ दो स्क्वायर्स दिखाई देने वाले हैं, वो भी वर्टिकल वाले, ये वाले। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये दिखाई देने वाले हैं। आई होप आपको ये बढ़िया करके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है बिल्कुल? ऑल राइट, चलिए अगला देखते हैं। टॉप व्यू स्टूडेंट्स, टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा? एक और सॉलिड शेप आपके पास है, इसका टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा? इसका टॉप व्यू स्टूडेंट्स आपको दिखाई देगा, एक तो ये वाला, और एक ये पीछे है इसके इस तरह से, और एक ये। बात समझ में आई? जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको आप एज्यूम कर पा रहे होंगे, आपको टॉप व्यू ये इस तरह से दिखाई देने वाला है लाइक दिस। आया समझ में? जी हाँ। साइड व्यू स्टूडेंट, साइड व्यू में दो ये देखो, दो तो ये दिखाई देंगे आपको, और एक ये दिखाई देगा इससे मिल करके। जी हाँ राइट, बिल्कुल ऐसा आपको ये दिखाई देने वाला है लाइक दिस, साइड व्यू। और स्टूडेंट्स टॉप व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में स्टूडेंट्स आपको ये दो दिखाई देंगे, देखिए ध्यान से देखिए। फ्रंट व्यू में आपको दिखाई देंगे ये दो, और एक ये इससे मिल करके। इधर से खड़े हो गए आप, देखो यहां से देखिए, इधर से खड़े हो गए। आ रहा है समझ में? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपको ऐसे दिखाई देने वाला है। तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू बिल्कुल इसका सेम है। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है बिल्कुल? तो आप घर पर भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। कोई भी आप शेप लीजिए और उसको टॉप से देखिए, मतलब हेलीकॉप्टर में बैठ के कैसा दिखाई देगा ऐसा सोचिए, सामने से कैसा दिखाई दे रहा है, साइड से कैसा दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप सोचिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप घर से कोई सी भी एक अच्छी सी इमेज ले सकते हो जिसकी शार्प एजेस हो, जिसको आप आराम से देख सकें, और मुझे आप कमेंट करके बताएं। आ गया ये समझ में? बहुत आसान है ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। छोटी क्लासेस में आपने ऐसे क्वेश्चंस जरूर करे होंगे, छोटे क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन जरूर किए होंगे स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट क्रॉस सेक्शन वी विल गेट आफ्टर कटिंग द गिवन 3D ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली। ये आपके पास एक ट्यूब है, यस और नो? ये ट्यूब है ना, कार की ट्यूब है, टायर की। इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल ऐसे कट करोगे, ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल कट करने के बाद आपको कैसा दिखाई देगा? हॉरिजॉन्टल कट करने के बाद टॉप से इसको आप देखो या फिर क्रॉस सेक्शन देखो, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यस और नो? सर्कुलर रिंग, क्या नाम है इसका? सर्कुलर रिंग कहते हैं इसको, सर्कुलर रिंग कहते हैं इसको। बात समझ में आ गई? व्हाट क्रॉस सेक्शन वी विल गेट सर्कुलर रिंग एज अ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आई? यह है इसका आंसर, यह है इसका आंसर। क्लियर है बिल्कुल? आ गया समझ में? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप जल्दी से नोट कर लो भाई। ओके स्टूडेंट्स, तो वीविंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ए सॉलिड समझ में आया। स्लाइसिंग है, और क्या है भाई? स्लाइसिंग है, और व्यूज हैं अलग अलग जगह से, और है भाई आपका शेडोज। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन, ड्रॉ द टॉप साइड एंड फ्रंट व्यू ऑफ द सॉलिड फिगर। टॉप साइड एंड फ्रंट, देखिए भाई ये है फ्रंट, यहां से है फ्रंट। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? फ्रंट से देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देने वाला है। ध्यान से देखिएगा आप, ये दिखाई देगा भाई फ्रंट से, यस और नो? साइड से, ये है स्टूडेंट साइड, ये है स्टूडेंट साइड व्यू। साइड से अगर आप देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर दिखाई देगा, और
अरे ये मैंने फ्रंट यहाँ बना दिया, वेट, ये टॉप व्यू लिखा था ना बॉस, तो फ्रंट यहाँ आएगा, बिल्कुल ठीक, करेक्ट। और टॉप से अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, टॉप से, तो टॉप पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देगा। जी हाँ, टॉप पर भी आपको सिर्फ साइड जैसा ही दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, एग्जाम्पल के लिए ये देखिएगा, फ्रंट व्यू कैसा दिख रहा है? फ्रंट व्यू ऐसा है ना लगभग, फ्रंट व्यू ऐसा है ना। टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू रेक्टेंगुलर, साइड व्यू रेक्टेंगुलर, वहां पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर स्क्वायर लिया है। आ गया समझ में? बिल्कुल इस तरह से हम इसको आराम से कर लेंगे स्टूडेंट्स। ऑल राइट, आ गया है समझ में? आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स बचपन में जब आप बनाते थे, आप बचपन में आपको याद होगा आप हट बनाते थे लाइक दिस, बहुत आसान था हट बनाना। आप इस तरह से हट बनाते थे, यस और नो? ऐसे ही बनाते थे। कौन कौन बनाया भाई, किस किसने इस तरह की हट बनाई है बचपन में? इस तरह की हट बनाई है। तो स्टूडेंट्स ये जो हट आप बनाते थे ये होता था फ्रंट व्यू, ये होता था फ्रंट व्यू। बात समझ में आई? ये होता था फ्रंट व्यू हट का। ऑल राइट, अगर हट का आप साइड व्यू देखोगे तो साइड व्यू आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, साइड व्यू कुछ आपको ऐसा सा दिखाई देने वाला है। यस, ये वाला पोर्शन है ये आ गया, आपको तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, और ये वाली दीवार जो है वो ये आ गई। आया कुछ समझ? इमेजिन कर पा रहे हो? जी हाँ स्टूडेंट्स, क्लियर। और इसको अगर आप टॉप से देखोगे, टॉप से, तो ये टॉप से आपको ऐसा दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसा, ये और ये वाले फेसेस है। ऑल राइट, टॉप से आपको ये ऐसा दिखाई देगा, और फ्रंट से आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। इसको आप नोट करें, आपको बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है वीविंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सॉलिड, करेक्ट। और इस पर ही भाई आपकी एक्सरसाइज है, लास्ट की 2 एक्सरसाइज इस पर ही डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैज द सेम प्रोफाइल इन द फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू? फ्रंट, टॉप, साइड किसका सेम है? क्यूब का। क्यूब का फ्रंट भी स्क्वायर, टॉप भी स्क्वायर, साइड भी स्क्वायर, यस और नो? क्यूब को आप कहीं से भी देख लो, फ्रंट भी स्क्वायर, साइड भी स्क्वायर, टॉप भी स्क्वायर, क्यूब है क्या? जी हाँ क्यूब है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यूबॉइड में थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्यूबॉइड में थोड़ा चेंज हो सकता है, कुछ रेक्टेंगुलर कुछ स्क्वायर शेप आपको मिल सकती है। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर भी मिल रही है, कुछ रेक्टेंगल और दूसरी भी रेक्टेंगल ही मिल रही है, तो हो सकता है रेक्टेंगल तो हो लेकिन डायमेंशन अलग अलग हो, लेकिन क्यूब में आपको सेम ही मिलेगा। जी हाँ, सारी साइड, सारी फेसेस, सारी साइड इक्वल होती है, सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं, सबकी साइड सेम होती है। बात समझ में आई? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन। इसको इमेजिन करिएगा आप, आपके घर पे अगर रूबिक्स क्यूब है तो इमेजिन करिएगा, अलग अलग व्यूज से देखने की कोशिश करिएगा और बताइएगा क्या सेम है। अगर रूबिक्स क्यूब है आपके पास तो मुझे बताइएगा, और स्टूडेंट्स मुझे ये भी बताइएगा रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में कितना टाइम आपको लगता है। तो स्टूडेंट्स हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में 2 घंटे से पहले ही हमने पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। जी हाँ, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बता दिए, चाहे वो नेट हो, चाहे वो व्यूज हो, चाहे वो एजेस, फेसेस, वर्टिसेस हो, चाहे आयलर फॉर्मूला हो, चाहे भैया व्यूज के अंदर स्लाइसिंग हो, शेडो हो, व्यूज हो, सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है बहुत अच्छे से। साथ ही साथ ऑब्लिक स्केच और आइसोमेट्रिक स्केच समझा दिया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सुनते जाइए रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। इन्फॉर्मेशन है मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। 1 शॉट रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाते हैं जैसे कि ये था, और क्विक रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये सब कुछ आपको मिलता है बॉस। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल है। जी हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में नोट्स की क्लिक करेंगे, पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर, ग्रैब कर लेंगे नोट्स। 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, और सब कुछ मिलता है बॉस हमारी ऐप पर। सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर। लोगो ये रहा इंटरफेस, कितना शानदार इंटरफेस है, इसको डाउनलोड जरूर करिएगा अगर नहीं किया तो। देखिएगा यहाँ से भी आप ग्रैब कर सकते हो अपने नोट्स। और यूट्यूब पर तो सब कुछ मिलता ही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो करिएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करना ना भूले। प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है मैथ्स का। जाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, हमें फॉलो करना ना भूलें भाई इन सारे प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर। जल्दी से हमें फॉलो करें और बन जाए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का एक शानदार सा हिस्सा। इट्स टाइम टू से गुड बाय। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग,
कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।